दोनों हाथ उठाओ खुदावंद के सामने, उसकी बारगाह में अपने दोनों हाथ उठाओ, कहो आज का रहम, आज का फजल तेरी हजूरी में मेरे लिए जारी कर दिया जाए। आज तेरी हजूरी के अंदर मेरे लिए फायर को, मसा को, आग को, हिकमत को, फहम को जारी किया जाए। आज सुबह तेरा नूर मेरे लिए जारी किया जाए। आज सुबह तेरा फजल मेरे लिए जारी किया जाए। आज सुबह तेरी रहमत मेरे लिए जारी की जाए। इन जीसस नेम। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। प्रेयर करना शुरू करो चर्च। खुदा का फजल आज मुझ पर हो, मेरे हमसाए पर हो, मेरे पड़ोसी पर हो, मेरी सोचों पर हो, मेरे ख्यालों पर हो, मेरी लाइफ पर हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। बेहद यीशु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। मेरे ते करम बेशुमार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। बेहद यीशु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। बेहद यीशु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। कीतियां वफावां बेवफाइयां बदले, इज्जत वदाइयां रसवाइयां बदले। 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 कीतियां वफावां हर बार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। कीतियां वफावां हर बार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। बेहद यीशु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। ऐसा फजल कीता मेरे उते तो, पापा तो छोड़ाया मेरी जिंदगी नो तो। ऐसा फजल कीता मेरे उते तो, पापा तो छोड़ाया मेरी जिंदगी नो तो। ऐसा फजल कीता मेरे उते तो, पापा तो छोड़ाया मेरी जिंदगी नो तो। ऐसा फजल कीता मेरे उते तो, पापा तो छोड़ाया मेरी जिंदगी नो तो। तेरा फजल बेशुमार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। तेरा फजल बेशुमार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। बेहद यीशु तेरा प्यार। चर्च अपने दोनों हाथ उठाओ, उसी मसा में अपने कानों के करीब ले जाओ। जोर से इन बियाबानों के अंदर खुदावंद को आवाज लगाओ, जोर से आवाज लगाओ। जैसे मूसा की कलीसिया पर खुदा का अबर और अनाइंटिंग थी, खुदा का अबर आपको छूना शुरू करेगा। यावे यावे शान
शान वाले वे यहोवा ऊंची शान वाले वे यहोवा, वे यहोवा, वे यहोवा, वे यहोवा वे यहोवा, वे यहोवा वे यहोवा वे यहोवा वे यहोवा, वे यहोवा, वे यहोवा, वे यहोवा, वे यहोवा, वे यहोवा, जोर से वे यहोवा वे यहोवा वे यहोवा ऊंची शान वाले, वे यहोवा ऊंची शान वाले, वे यहोवा ऊंची शान वाले वे यहोवा ऊंची शान वाले अपनी दोनों मुट्ठियां बंद करो, खुदावन से कहो आज का वर्ड मुझे मुबारक करे, आज का कलाम मुझे नई हिकमत नवाजे, आज का कलाम मुझे नया मसा, नया जोर बख्शे। हालेलुया। रसो रसो प्रेयर करो, खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में नया फल लेकर आए यीशु नासरी के नाम में। आज का कलाम मुझे फ्रूटफुल बनाने जा रहा है इन जीसस नेम। आज का कलाम मुझे नई ब्लेसिंग से नवाजे। प्रेयर करो, खुदावंद मुझे अपनी रूह दे जो तेरा कलाम मुझे सिखाती है। मैं तेरी हम्द करता हूं, मैं तेरे नाम को जलाल देता हूं। मुट्ठियां बंद करके वर्ड बोलो चर्च। खौफ कादा करा जे यहोवा यरीनाले, खौफ कादा करा जे यहोवा यरीनाले, गाओ खौफ कादा करा जे यहोवा यरीनाले, खौफ कादा करा जे यहोवा यरीनाले, गाओ खौफ कादा करा जे यहोवा यरीनाले, खौफ कादा करा जे यहोवा यरीनाले, खौफ कादा करा जे यहोवा यरीनाले। उसकी रूह आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी स्पिरिट के अंदर काम कर रही है। अपने आप को चेंज होने दो। बोलो खुदावंद आज के बाद मैं चेंज हो रहा हूं। मेरी जिंदगी पहले से चेंज होने जा रही है इन जीसस नेम। मेरी लाइफ पहले से बदलने जा रही है इन जीसस नेम। मैं सेम नहीं हूं, मैं पहले से ज्यादा चेंज होने जा रहा हूं इन जीसस नेम। मैं आज के वर्ड से नया होने जा रहा हूं, नया होने जा रहा हूं। बरसो खुदावन मेरी रूह बदलने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मेरा फाइनेंस चेंज होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरी सेहत तंदुरुस्ती चेंज होने जा रही है। मेरी सेहत तंदुरुस्ती चेंज होने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, फायर चेंज होने जा रहे हो चर्च। तुम्हारा चर्च नई रूह के अंदर जाएगा, तुम्हारा घर नई रूह के अंदर जाए, तुम्हारा फाइनेंस नई रूह के अंदर जाए। खुदावन मेरा लाइफ पार्टनर चेंज होने जा रहा है। मेरा फादर, मेरी मदर, मेरी सिस्टर चेंज होने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। एक मिनट के लिए प्रेयर करो, खुदावन मुझे नई रूह बख्शे आज। बुजुर्ग डेविड कहते हैं अपने लिए नई रूह पैदा करो। खुदावंद आज मैं नई रूह को मांगता हूं तुझसे। मुझे फतामंद रूह दे जो मेरी लाइफ के अंदर फतह पैदा करे। मुझे फतामंद रूह दे मेरी लाइफ में जो फतह को पैदा करे। मुझे फतामंद रूह कुछ दे मेरी लाइफ के अंदर काम करे। हालेलुया। फतामंद रूह के लिए प्रेयर करो मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में फतामंद। हालेलुया। फतामंद स्पिरिट को मांगो। खुदावंद नई रूह आए आज मेरी लाइफ के अंदर। नया नशा, नई रूह जारी हो यीशु मसीह के नाम में। अपनी मुट्ठियां बंद करके ये वर्ड बोलो। जो रिसीव कर रहे हैं आने वाले टाइम में वो जानेंगे कि खुदा ने मेरी रूह को बदल दिया है, मुझे नई रूह दी है।
जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है, बोलो। जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है, जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है। मेरी सांसों का मालिक खुदावंद है, मेरी सांसों का मालिक खुदावंद है। जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है, जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है। मेरी सांसों का मालिक खुदावंद है, मेरी सांसों का मालिक खुदावंद है। जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है, जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है। अपनी मुट्ठियां बंद करके गाओ, खुदावंद मेरी जिंदगी की नीड तू है, मेरी लाइफ की हर एक चीज की जरूरत तू है। बोलो बोलो चल, खुदावंद मेरी जरूरत तू है। आज मैं देखता हूँ खुदा बातों को नहीं रू देगा, उनकी जिंदगियां बदल जाएंगी इन जीसस नेम। तू मेरे साथ है, कोई खौफ नहीं। गाओ, तू मेरे साथ है, कोई खौफ नहीं। यीशु तेरे सिवा कोई और नहीं, यीशु तेरे सिवा कोई और नहीं। तू मेरे साथ है, कोई खौफ नहीं। तू मेरे साथ है, कोई खौफ नहीं। यीशु तेरे सिवा कोई और नहीं, यीशु तेरे सिवा कोई और नहीं। मेरे सपनों का मालिक खुदावंद है, मेरे सपनों का मालिक खुदावंद है। जिस्म की जरूरत खुदावंद है, जिस्म की जरूरत खुदावंद है। चर्च अपने हाथ हिलाओ आंखें बंद करके, और आंखें बंद करके ये वर्ड गाओ। जब शाम ढले तेरी याद चले, जब शाम ढले तेरी याद चले। मेरी ख्वाहिश है यीशु मुझे तू ही मिले, मेरी ख्वाहिश है यीशु मुझे तू ही मिले। जब शाम ढले तेरी याद चले, जब शाम ढले तेरी याद चले। मेरी ख्वाहिश है यीशु मुझे तू ही मिले, मेरी ख्वाहिश है यीशु मुझे तू ही मिले। मेरी सुबह का मालिक खुदावंद है, मेरी सुबह का मालिक खुदावंद है। जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है, जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है। जो आपकी नीड है अपनी जुबान से वर्ड को बोलो, आज वही तुम्हें देगा खुदावंद। हाथ हिलाकर ये वर्ड गाओ चर, ताकि खुदावंद की रूह तुम्हें नई रूह बख्शे। मेरी राहों की मंजिल सिर्फ तू है, मेरी राहों की मंजिल सिर्फ तू है। जहाँ के उठाओ बस तू चारसू है, जहाँ के उठाओ बस
बस तू चार सू है। अपना हाथ उठाओ चर्च, तुम्हारी उंगलियों पर खुदावंद का मसा उतरे ताकि तुम्हारे हाथ पाक हो जाएं। खुदावंद के कलाम में लिखा है पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करो। मेरी राहों में तू ही मेरी मंजिल है, मेरी राहों में तू ही मेरी मंजिल है। जहाँ के उठाओ बस तू ही चार सू है। जहाँ के उठाओ वहाँ तू ही चार सौ है। मेरी मंजिल का मालिक खुदावंद है, मेरी मंजिल का मालिक खुदावंद है। जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है, जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है। जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है। दिल से गाओ, जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है। जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है। मेरी सांसों का मालिक खुदावंद है, मेरी सांसों का मालिक खुदावंद है। जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है, जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है। हालेलुया, आमीन बोलो, खुदावंद को थैंक्स बोलो। मेरी टेस्टमनी ये है कि मुझे गले का काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, वीकनेस हो गई थी और वॉमिटिंग मेरी नहीं थी रुकती। तो प्रीवियस संडे जब मैं टेस्टमनी देने लगी तो मुझे शैतान ने कहा कि तू टेस्टमनी नहीं दे सकती। तो मैं ये इस पूरा वीक मैं इस कन्फ्यूजन में रही, पर मैंने बोला कि नेक्स्ट संडे मैं ज़रूर टेस्टमनी दूंगी। मैंने पास्टर जी को मैसेज किया कि मेरी ना वॉमिटिंग नहीं रुक रही और वीकनेस में मुझे बहुत ज़्यादा हो गई थी। पास्टर जी ने मेरे लिए प्रे की और उसके बाद मुझे ना वीकनेस रही है और मेरी वॉमिटिंग उसी टाइम रुक गई थी। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन। आप सबको मेरी तरफ से खुदावंद मुबारक। काफ़ी टाइम से ना तकरीबन 5-6 साल से पता नहीं क्या चीज़ थी मेरे सर में, रात को ना नींद आती थी ऐसे जैसे मेरे सर में ये ग्लासेस मेडिसन हर वक्त मेरे बैग में रहती थी। सुबह भी मेरी इतनी तबीयत खराब थी। अभी मैं स्पीकर के पास खड़ी हुई थी तो मुझे हालांकि ज़रा की सी भी आवाज़ आए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो अभी मैं स्पीकर के पास खड़ी थी और मेरी बॉडी ऐसे जैसे हाली हो गई। मैं कभी भी चर्च में ऐसे सीरियस नहीं हुई और ना रोई हूँ, लेकिन आज ऐसे मेरी बॉडी हाली हो गई और मेरे दिल से सारे बोझ खत्म हो गया। घर में भी ऐसे जैसे हर टाइम डिप्रेशन में रहती थी और आज ऐसे लगा खुदा ने मुझे नई ज़िंदगी दी और आज से मैंने अपनी नई लाइफ शुरू करनी है अपने फ्यूचर के लिए और सिर्फ खुदावन के लिए। अभी थोड़ी देर पहले हम दुआ कर रहे थे कि जो लोग वर्ड को रिसीव करेंगे आज खुदा उनको कुछ नया देगा। ठीक है, तो ये पिछले 6 साल से इस बर्डन के अंदर ज़िंदगी गुजार रही थी कि वो इसको सुनना, सोना, उसके अंदर प्रॉब्लम होना, बॉडी पर बोझ रहना। तो जब खुदावंद सामने बोलता है, जब हम उसको रिसीव करके, बाज़ औक़ात क्या होता है हम रूटीन वर्क में प्रेयर करते हैं, जैसे एवरी संडे होता है हम उसी तरह से चलते हैं। जब सामने बोलता है तो हमारी एक रूटीन बनी होती है। नहीं पादरी साहब तो एवरी संडे बोलते हैं, वो तो बोलते ही रहते। मैं ना घर से कुछ लिख कर लाता हूँ ना, जो खुदावंद की रूह देती है वो सामने वो कर रही होती है। ठीक है, तो अगर उसने अभी इसको रिसीव किया तो उसको खुदा ने नई रूह बख्शी है। आज के बाद इसकी लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, ये नई रूह के अंदर जिंदा रहेगी। सिर्फ आपके सीरियस होने की बात है कि आप सीरियस होते हैं और आप समझते हैं कि जो खुदा बोल रहा है वो सामने हो रहा है। ठीक है, ये कोई लैलन लोया बेचने वाली दुकान नहीं जिथे आवाज़ ला दी है लोया भी है तो लैलन भी है तो जो है वो लै वो।
ऐसा नहीं होता। यहां खुदावंद है, जो वो कह रहा है आप बस उसको रिसीव करें, वही होगा आपकी लाइफ में। आमीन। चलें जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ठीक है, माइक को नजदीक करके बोले। मेरी तरफ से आप सबको सलाम हो। मेरी गवाही है कि मैं 3 माह तो मंजी ते रही हाँ। मेरे घुटनों और मेरे जिस्म की हड्डियां लैदा हो गई थी, मैं चल फिर नहीं सकती थी। एक ऐसा था कि मैं एक चूल्ही का बटन जड़ा ना वो ऑन नहीं कर सकती थी। मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मेरी हड्डियां लैदा हो गई थी। और मैं इस चर्च, लाल चर्च में आई तो मैंने इबादत कराई और इबादत में आई और बरकत ली पास्टर से और मैं शिफा पा गई। खुदा मेरे यीशु नासरी को खुदा का शुक्र हो। आमीन आमीन। अभी आप ठीक हैं? हाँ जी। हड्डियां कोई प्रॉब्लम तो नहीं हड्डियों कोई में? मसला नहीं। ठीक है, हड्डियां दर्द करती थी, पेन होता था? हड्डियां बिल्कुल लैदा हो गई थी। अच्छा अच्छा, जोड़ों से अलग हो रही थी? हाँ, ये जगह लैदा, सर की हड्डियाँ, पाँव की हड्डी, जहाँ जहाँ हड्डी थी ये हड्डी मेरी बाहर आ गई थी। और मैं एक दफ़ा ही इस चर्च में आई और आपसे बरकत ली तो मैंने शिफा पाई। मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई आज तक। आमीन आमीन आमीन। मेरी तरफ से आप सबको खुदावंद मुबारक। ये मेरी सिस्टर की बेटी हैं और इनको लास्ट वीक डॉक्टर ने जॉइंटस बताया था। और जब हम इसकी लैब्स करवा के आए तो मैंने पास्टर साहब को कॉल की। मैंने कहा कि हम शराया की लैब्स करवा के आए हैं और डॉक्टर ने हमें इसके लीवर की प्रॉब्लम बताई है। पास्टर जी ने मुझे कहा कि बेटा कुछ नहीं होगा, आप बस ईमान रखें। तो इसकी 8 बजे रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा जस्ट इसके नॉर्मल से जरासीम है और वो जस्ट इसके खाने पीने से ठीक हो जाएंगे। और मेरी सेकंड टेस्टमनी मेरे फादर की है। लास्ट वीक में हम उनको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने उनकी आंखों में मोतिया बताया था और डॉक्टर्स ने कहा कि आप सडनली इनका ऑपरेशन करवाएं, अदरवाइज़ इनकी आई साइट चली जाएगी। तो हमने 1 वीक गुजारा और कल फिर हम उनको पसरूर में लेके गए। मैंने पूरा वीक उनके लिए प्रेयर की और कल हम उनको पसरूर में लेके गए और डॉक्टर ने कहा कि 100% में से जस्ट इनका 30% मोतिया है और आप इनको आई साइट के लिए आई ग्लासेस लगाएं और इनका मोतिया जाता रहेगा। आमीन। ये मेरी 2 टेस्टमनीज़ हैं। मेरी तरफ से आप सबको खुदा मुबारक हो। मेरी टेस्टमनी ये है कि मेरी मामा बहुत बीमार थी पिछले साल। तो ना पास्टर चाचू रज़ाक साहब हैं, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि वो पास्टर जी को हमारे घर लेके आए। तो पास्टर जी के जैसे कदम पड़े हमारे घर में, तो मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनके घर में आने से मामा की बहुत अच्छी तबीयत सही हो गई। और मेरी एक और टेस्टमनी है कि मैं पहले से बहुत शौक़ रखती थी कि मैं एक प्रस्तार बनूं। तो मैंने पास्टर जी से दुआ करवाई। पहले तो मेरी आवाज़ नहीं थी ठीक, लेकिन मैंने जब से पास्टर जी से दुआ करवाई तो लोग मुझे बहुत जगह जगह से बुलाने लग गए। तो मैं जगह जगह जाके प्रस्तिश करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू। हालेलुया। देखें, कुछ लोगों को ग्रेस प्रेयर से मिल जाती है तो कई साए थले बैठे रहते तो उन्होंने ग्रेस नहीं मिलती। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? कुछ लोगों को प्रेयर से ग्रेस मिल जाती है। ठीक है, ये बड़ियाना चर्च से बेटी है, मैं जानता हूँ ये वहाँ पर वर्शिप करती है और भी मुख्तलिफ जगह पर एरियों पर यहाँ आकर उसने ये डिमांड नहीं की चिट नहीं बना के भेजी थे मैंने मौका देता। जब यहाँ उसने आकर चिट नहीं बनाकर भेजी कि मुझे यहाँ एक वर्शिप का मौका दिया जाए। यहाँ आकर उसे मालूम है ये वो जगह जहाँ मैंने ग्रेस लेनी है और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ मैं बांटती रहूँगी। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम जिंदगी में हर जगह पर हीरो बनने की कोशिश करते करते ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में, सबके दरमियान डिफरेंट नजर आने के चक्कर में सबसे घटिया जगह पर चले जाते हैं। सबसे डिफरेंट नजर आने के चक्कर में, ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में, सबसे बेहतर नजर आने के चक्कर में सबसे पीछे बैठते हैं, सबसे पीछे रह जाते हैं। बाइबल कहती है दूसरे को अपने से बेहतर समझो, पर हमारे यहां उल्ट फलसफा है
यहां दूसरे को गलत समझो और आप ही भावें चोर हो, वो अपने आप को ठीक ही कहना जी। आज का जो सरमन है, पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है? क्या था? सादा सी बात थी, 70 साल गुलामी, 70 साल के बाद खुदा बेदारी का एक दौर लेकर आता है, 70 साल के बाद खुदा लौटता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टेंट बड़े, देखिए पीछे एक टेंट और बढ़ाया गया आज, ठीक है, पीछे एक टेंट और बढ़ाया गया, ये दाएं बाएं भी बढ़ाए गए हैं ताकि आप आज़ादी से बैठ जाए। और मैनू इंज लगन दिया कि जिवें उन्हें मैरिज हाल च भी पूरे नहीं आने वाले। 2022 में हमने 23 मरले जगह खरीदी थी चर्च के लिए। कितने मरले? उसको कैंसिल करके फिर हमने 38 मरले खरीदी, और 2024 में हमने उस जगह को कैंसिल करके आज 60 मरले खरीदी है। ठीक है, ठीक है। तो टाइम के साथ अगर चर्च बढ़ रहा है, अगर चर्च बड़ा हो रहा है, तो खुदा आपके लिए जगह भी बड़ी कर रहा है। जे तो फिर भी किसी दी अखां बंद ने पे खुदा काम नहीं करता, तो वह मसला है। दरियावां दे कोल बह के लोग प्यासे रह जाण, तो उन्हां दा मसला है। रोशनी च बह के लोग अन्ने रह जाण, तो उन्हां दा मसला है, हमारा मसला नहीं है। हम जो सिखा रहे हैं, मैं अक्सर कहता हूं जो मैं सुना रहा हूं मैं उसका जिम्मेदार हूं। तुसी थल्ले की समझते हो मैनू नहीं पता, क्योंकि मुझे कंप्लेन्स आती हैं लोगों की। लोगों को कहण के 10वें का 10 साडे भाई साहब आंदे ने 10वें दे चौल ना खाया करो, तो आप ही उत्थे खाण दे हुंदे ने। ये खुशखबरी सुनाई जा रही। दूजे नूं कहना साडे भाई साहब आंदे ने सिगरट ना पिया करो, उहदे कोल ही लैके पीण दे हुंदे ने। ना किदा लैना है? साडे तुहानूं नहीं मनादी करनी आउंदी तो जुबान चुप रखा करो। नहीं ना मनादी करनी आती, चुप रहना सीखो, ये बड़ी बरकत है। ठीक है। जब मैं फ्रूट फास्टिंग के लिए लोगों को कहा करता था, तो नीचे बच्चे पता क्या मनादी करते? साडे भाई साहब आंदे ने बस रोटी नहीं खानी, बाकी जो मर्जी खाओ। उन्होंने मनादी करनी भी नहीं आती। एक बंदे के सर पर बाल नहीं है और आप उसे कहें वेला तू गंजा है ना, साडे भाई साहब दुआ करन ते वाल आ जांदे। हुण उहनूं ना पादरी दा ना उहनूं वालां दा, उहनूं आवे तुसां मैनूं गंजा किया है। अगर आपको बोलना नहीं आता, मुनादी करना नहीं आती, तो चुप रहना सीखे। चुप रहने में बड़ी बरकत है। मैंने जब खिदमत में खुदावंद के कलाम को सीखना शुरू किया, 3 साल के बाद मैंने बोलना शुरू किया था। कितने साल के बाद? हम चर्च जाते, बाइबल उठाते, चर्च की जाकर दरियां बिछाते, सफाई करते, बाइबल लेकर पीछे बैठते और सिर्फ सुनते। 3 साल के बाद मैंने बोलना शुरू किया था। कितने साल के बाद? और 3 साल के बाद जब खुदा ने एक प्रोग्राम के अंदर मुझे बोलने के लिए तौफीक दी, कलमे पर मैं प्यासा हूं, 3 साल पहले मैंने बोलना शुरू किया। 2008 में शुरू किया खुदावंद के साथ रहना, और 2011 में मैंने बोलना शुरू किया। और इंजदा बोलिया वा, इंजदा बोले आ, इंजदा बोले आ, अज ताणी रब ने चुप नहीं रहन दिता। ठीक है। तो मैं अक्सर कहता हूं पे आप बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बोलने का ढंग सीखो या रब कोलों ग्रेस मंग लो। की मंग लो? जिवें उत्ते लैण लई खेस मंगी दे ने, ठीक है, इंज कदी ना कदी ग्रेस भी मिल जाती है। पर जो बंदा सामने आपके रो रहा है, जो बंदा देखें, ये टाइम आने वाला है, यहाँ पर ये टाइम आने वाला है, ठीक है, कि आपको यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलने वाली। 8 बजे चर्च का बोला था, लोग यहाँ 8 बजे आ चुके थे। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये चर्च मॉर्निंग में अगर 4 बजे ऑन किया जाएगा, लोग 4 बजे भी यहाँ आया करेंगे। ठीक है। ये टाइम यहाँ पर, ये सब कुछ ऊपर से होता है। जब गुलामी खत्म करता है खुदा, जब हमें आज़ादी बख्शता है, तो ये सारे काम ऊपर से होते हैं, नीचे से कभी नहीं होते। आज का जो कलाम है, साथ वाले से कहो जे तेन नींदर आए तो उठ के खलो जी, साथ वाले से कहो। क्योंकि ये बड़ा, देखे मैं इसको समझाने के लिए बड़ा खुदावन से प्रेयर की। आज का जो सरमन है वो है आलम अरवाह। क्या है? आलम अरवाह एक ऐसा मजमून है, एक ऐसा वर्ड है जिसको सेमिनरियों के अंदर बंद कर दिया गया है। सेमिनरियों के अंदर क्या कर दिया गया? ये कलाम, ये वर्ड, ये सरमन बाइबल क्लासेस के अंदर बहस का हिस्सा होता है और स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। और वो इस मुकाम, यानी ये वो टॉपिक है जो सिर्फ सेमिनरी बाइबल स्कूल का हिस्सा है, वहां पर ये ज़हर बहस रहता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। पर मैं आज आपके सामने उसकी रूह की हेल्प से, खुदावंद जितनी मेरी मदद करे, इसको मैं पब्लिकली शेयर कर रहा हूं।
आम और खास लोग भी इसको सुने। मैंने अक्सर आपसे कहा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये बातें कलीसिया को बताने वाली नहीं है, बल्कि ये बातें सिर्फ बाइबल क्लास का हिस्सा आती हैं। पर जो हिकमत मैंने खुदावन से सीखी, या जो मैं समझता हूं कि आपकी समझ कितनी बड़ी है, कलीसिया के साथ भी वही पाप होता है जो एक खादम के साथ होता है। कलीसिया उसी पाप से गुजरती है जिससे खादम गुजरता है। कलीसिया भी वहीं से जनती है जहां से खादम जनता है। कलीसिया भी उसी आजमाइश से गुजरती है जहां से खादम गुजरता है। तो फिर खादम के लिए भी वही तालीम है और कलीसिया के लिए भी वही तालीम है। बाइबल मुकद्दस खोलो, ये एक ज़ेरे बहस केस है। हो सकता है यूट्यूब पर बहुत सारे लोग सुनकर इसको नेगेटिव भी लें, पर खुदावंद मेरा मदद करे और आप इसको सीख पाएं, आप इसको बड़ी आसानी से सीख पाएं। यहां लिखा है, मेरी आवाज पीछे आ रही है जी? अगर सेल फोन के अंदर बाइबल है तो उसको खोलो। यहां लिखा है आयत नंबर 13 के अंदर, बल्कि मैं इसे 11 से पढ़ूंगा। अगर आप 11 से सुनेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी, ज्यादा आप इसको सीखेंगे। यहां लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और इन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को जो उस तख्त के सामने खड़े थे देखा, और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात। जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और इनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उनका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मौत है। आमीन। आलम अरवा, देखिए यहां पर मुझे पता है अक्सरियत जो है वो सादा लोगों की है, जो अनएजुकेटेड हैं, ठीक है। अगर आप ये समझ जाते हैं, इसको आप ले लेते हैं, मेरी हर मुमकिन कोशिश है कि मैं आपको ये समझा दूं और आप इसको समझें। वो कहता है आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। आलम अरवा, आलम का मतलब होता है दुनिया। साथ वाले से को, आलम का मतलब होता है दुनिया, अरवा का मतलब होता है रूहों की जमा। ऐसी दुनिया में हम रहते हैं जहां रूहें रहती हैं। कहां हम रहते हैं? यह रूहों का जहान है, यह रूहों का आलम है। और आपको यह समझने के लिए मेरा ईमान है, जो रोटी ज्यादा खाते हैं वो भी आज समझ जाएंगे। पहले मैं घट वाली की गल करदा, हुण ज्यादा वाली की गल करना। जो ज्यादा खाएंगे वो भी समझ जाएंगे। ये थोड़ा सा नजर आप दुआ करें, बड़ी एलसीडी भी आ जाएगी, ठीक है। काम बां शुरू हो गया, नीयां शीयां पट्टन डे आ, तो वो जिवें ही थोड़ियां थोड़ियां कंधां खलोंदियां ने, आपां उहदे विच जा के ते, और मेरा दिल उत्थे जान ते भी नहीं। मैं ना जे 60 होए ने ते 80 होई जाना, साडा ते गुजारा चलन ही डिया ना। क्या ख्याल है? आमीन। लिखा अपने अंदर, इसको जूम करो, शायद देखने को, इसको जूम करो ताकि पीछे वालों को भी थोड़ा सा नजर आ जाए। अपने अंदर ये देखें, और समंदर ने ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपको, क्योंकि मैंने पहले कहा कुछ लोगों, इसको बाइबल में हेल भी लिखा गया है, इसको जहन्नम भी लिखा गया कि ये जहन्नम की बात हो रही है। लिखा है कि समंदर ने अपने मुर्दों को दिया, और फिर लिखा है मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दे दे दिए। आलम अरवा यानी रूहों की दुनिया। थोड़ा सा आपने मुझे टाइम देना है, जब हम नीचे बात करेंगे तो आपको सारी समझ आएगी कि मेरे अंदर केड़ी केड़ी बदरू है, ठीक है। कितने लोग आज गुस्से में बैठे हुए हैं? गुस्से में, जिन्हां दी घरों बिस्ती हुई होवे, अम्मा ने की, अब्बे ने की, पादरी ने की, किसी दी नहीं हुई। फरिश्ते हैं मेरे सामने, होती नहीं है इनकी। हालेलुया। हमें चाहिए भी फरिश्ते, हमें, सानू जिन्ना दी लोड़ कोई नहीं। ध्यान से सुनो, समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया,
और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। इसका मतलब यह है कि आलम अरवा कहीं और नहीं है, यहीं पर है जहां बैठे हुए हैं। यह रूहों की दुनिया है। किसकी दुनिया है? और यहीं पर सारे रहते हैं। मैंने पिछले एक सरमन में बताया था कि मरने के बाद जैसा किसी का नेचर है वो इसी जहान के अंदर रहता है, वो इसी दुनिया के अंदर रहते हैं, इस आलम अरवा के अंदर रहते हैं। ये बात आप कम रोटी नहीं खाते, आप ज्यादा खाती हैं, और आपको ये सीखना है। बहुत सारे लोग रात को परेशान होते हैं, हमारे रूम में ऐसा हुआ, हमारे घर में ऐसा हुआ, मेरी लाइफ में ऐसा होता है। कैसे किसी की जिंदगी में काम होते हैं? बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आज मिल सकते हैं अगर आप समझें। बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है, फलां बंदे को देखो, वो शराब भी पीता है और बिजनेस भी टॉप पर जा रहा है। फलां बंदा गुनाह भी करता है पर उसका बिजनेस देखें कैसा है। फलां खिदमत गुजार मैंने खादम देखा है, वो चोरियां भी कर रहा है, वो किसी की प्रॉपर्टी भी हड़प कर रहा है, और उसके पास हीलिंग की बरकत भी है। आपने बहुत सारे लोगों को यह देखा है और आपके अंदर यह सवाल है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी सवाल करते हैं, पादरी साहब आप हमें बताएं, फलां बंदे को हमने देखा है वो गुनाह भी कर रहा है और ब्लेसिंग में भी बढ़ रहा है। हमने फलां बंदे को देखा है वो गुनाह भी करता है और बिजनेस के अंदर भी सक्सेस होता है, वो बिजनेस के अंदर भी बढ़ रहा है। फिर बाइबल के अंदर इसी सवाल को यर्मिया करता है, दाऊद करता है कि खुदा देख शरीर सदा चैन से रहते हैं। यानी जो गुनाह करते हैं वो ब्लेस्ड रहते हैं, और जो रास्ती करते हैं, जो सीधी राह को चुनते हैं, वो परेशान रहते हैं, डिप्रेशन के अंदर रहते हैं। फिर आपके दाएं बाएं आपको ऐसे लोग मिलते हैं, आपकी गली के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो पाप भी करते हैं और सक्सेस भी होते हैं, जो गुनाह भी करते हैं और सक्सेस भी होते हैं। जब कभी कोई भी बंदा ऐसा आपको मिले जो बदरूहों से आजाद हो जाए, 4 से 5 साल तक कभी भी उससे प्रेयर मत करवाना। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सडन बदरूहों से आजाद होते हैं, 6 माह के बाद उन पर एक रूह आती है और लोग कहते हैं पहला बदरू गिरफ्तार होंदा ही हुण खुदा दी खिदमत कर दे। अगर कोई बंदा आपकी नजर में ऐसा हो तो 4 से 5 साल तक कभी उसे प्रेयर मत करवाना, और अगर वो सामने कलाम सुनाए तो उससे कभी सरमन मत सुनना। ये बॉडी, आप जो बदरू गिरफ्तार नहीं, उनको साफ होने में सालों साल लग जाते हैं। मुझे बताएं जिदे विच रहिंदा ही जिन्न होएगा उसको कितने साल चाहिए साफ होने के लिए। और हमारे लोग उसी से सुनना शुरू कर देते हैं। पहला इनू जिन्ना ने फड़िया सी, लेकिन खुदा दा शुक्र है हुण जदों दा खुदा दी राह ते टुरिया, खुदा ने इनू अपनी खिदमत, मैं 4 से 5 साल का अरसा बता रहा हूं। अगर कोई बंदा बहन पहले बदरू गिरफ्तार हो और बाद में वो खिदमत शुरू कर दे तो ये सारी चीजें आप भुगतेंगे, आने वाली नस्लों से भी और आने वाली पीढ़ियों से भी आप भुगतेंगे। ये आपकी प्रॉब्लम है। यहां जो बात मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को, आलम अरवा, ध्यान से सुनो, आलम अरवा, आलम अरवा यानी जड़ियां रूहां दी दुनिया को मुर्दे ने वो भी उन्होंने वापस दे दिते। आप जिस प्लेस पर रहते हैं यही रूहों का आलम है। हमारा प्लेस विजिबल है, हम जिस जगह पर रहते हैं। बाजियो ध्यान ना सुनो, जाना अरे नहीं लगना, इधर ध्यान से सुनो। असी जिथे रहने ए नजर आता है, पर वो इस सारे जहान में रहते हैं। हमारे ये जो दुनिया है उनके नजदीक कोई मायने नहीं रखती। आप देखें जब हमारे घरों में बदरूहें आती हैं, दरवाजे बंद होते हैं, वो अंदर आती हैं कि नहीं? मैं सादा लफ्जां च समझाना आलम अरवा की समझ आए। जदों जिन्न आंदे आ, बुआ खड़का के आंदे आ, वो कैसे इंटर हो जाते हैं? बिना दरवाजा खटखटाए वो इंटर हो जाते हैं। वो रूह है और वो इस जहान के अंदर जैसे चाहे आती, और इसका मतलब ये रूहों का जहान है। और ये मिट्टी, ये तंबू, ये कनाते, ये पंखे, इनसे उनको कोई सरोकार नहीं। वो आपके पंखे के अंदर से भी गुजर सकते हैं, वो आपके साउंड सिस्टम में भी रह सकते हैं। बहुत सारे जाहलों को मैंने देखा है। मैंने एक फैमिली से कहा अपने घर से, आपके घर में एक फैन है। जब मैं उनके लिए प्रेयर कर रहा था मैंने उनसे कहा आपके घर में एक फैन आया है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल आया। मैंने कहा फलां जगह से आया है? बिल्कुल वो फैन आया है। मैंने कहा वो फैन अपने घर से निकाल दें। वो फैन, वो पंखा उसने अपने घर से निकाला, वो बेटी ठीक हो गई। पर फिर साडे लोगों की अकल भी तो पूरी पूरी है ना। धड़ी धड़ी रोटी खाते ने, छटाकी अकल नहीं काम करनी। किन्नी किन्नी रोटी?
अब वो फिर किसी के पास गए, उन्होंने उनको फिर पागल कर दिया। लै पखियां च केड़ा जिन वड़ जांदा, मैं पखियां दे विचों जिन लंघ सकते हैं, जिन्हां च रह नहीं सकते। दरवाजों में से गुजर सकते हैं, वो दरवाजों में रह भी सकते हैं। ये आलम अरवा है, क्या है? ये रूहों की दुनिया है। किसकी दुनिया है? और यहां रूहें अपनी अपनी बादशाही बनाती हैं, अपना अपना किंगडम बनाकर वो रहती हैं, अपने अपने सेंस में वो रहती हैं। इसको मैं और आसान करता हूं आपके लिए। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये आलम अरवा कहीं और नहीं है। आप गूगल पर जाकर सर्च करें, आपका जहन इल्मी एतबार से हिलना शुरू हो जाए। जब आप गूगल पर जाएंगे, कुछ लोग ये बताते हैं आलम अरवा नीचे है। आलम अरवा कहां है? आलम में वो कुछ कहते हैं नीचे है। नीचे कोई ड्रम नहीं खुदा ने रखा जिहदे च आलम अरवा बनाया है, ठीक है? यही ये सारा आलम अरवा है। ये सारा क्या है? बदरूहें किसी के घर में हाजिर होती हैं, किसी में जिन्न हाजिर हो जाता है, किसी में कोई रूह आती है, किसी में कोई रूह आती है, किसी में सांप आ जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के अंदर सांप रहते हैं। तो ये सांपों की रूहें हैं, किस जहान में रहती हैं? इसी जहान के अंदर। ये आलम अरवा यही जहान है, और यहां आपको इनसे बचना है, रूहों से। आपको ये इल्म भी नहीं होगा कौन सी रूह आपकी जिंदगी में कब बादशाही बन जाए, करना शुरू कर दे, कब आपकी लाइफ के अंदर वो रूह काम करना शुरू कर दे, और आप परेशान हो जाएंगे कि मैंने कहा कितने लोग हैं जो चर्च में प्रेयर करते हैं, 80-80 साल हो गए उनको चर्च जाते हुए, पर उनके घर, उनकी लाइफ आज तक ब्लेस नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या वो गलत है? नहीं, नेवर गलत नहीं। उनकी तालीम, उनकी समझ ने उनको ऐसा बना दिया है। बहुत सारे लोगों ने खुदा को छोड़ दिया। वो समझे नहीं है में हो क्या रहा है, वो ये बात समझे नहीं कि इस दुनिया में हो क्या रहा है। ध्यान से सुनो, मेरे साथ एक और रेफरेंस खोले, मत्ती की इंजील निकालो। अभी आपको 2-3 हवाले रेफरेंस दूंगा, आपको सारी समझ आ जाएगी। मत्ती की इंजील बाब नंबर 11 आयत नंबर 23 है। यह भी बड़ी सादा सी बात है। बुजुर्ग मत्ती ने जो इंजील लिखी, बाब नंबर 11 आयत नंबर 23, एक इलाके के अंदर यीशु मसीह गए। उस इलाके का नाम कफरनहूम था। क्या था? साथ वाले से बताओ, साथ वाले को बताओ, यीशु मसीह एक पिंड च गए, उस पिंड का नाम कफरनहूम सी। और उस गांव के बारे में वो क्या कहते हैं? आयत नंबर 23 के अंदर वो क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनो, 11 की 23 यहां लिखा है, ए कफरनहूम, क्या तो आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलम अरवा में उतरेगा, क्योंकि जो मौजे तुझ में जाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। ध्यान से सुनो, जीसस क्राइस्ट ने उस पिंड च जिहदे च मनादी करदे सी, उत्थों दे लोकां नूं आखिया, ए कुफरनहूम दे लोको, जेड़े काम यसू तुहाडे सामने करन डे है, अगर आ सदूम च होंदे, सदूम और अमूरा बर्बाद हो चुका। उसने कहा अगर वो काम सदूम और अमूरा के अंदर होते तो वो शहर कायम रहता, लेकिन तू आसमान पर नहीं आलम अरवा में उतरेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आलम अरवा ऊपर को नहीं जाएंगे, हम नीचे ही रहेंगे। कहां रहेंगे? मैं देखें थोड़ा सा इसको समझा रहा हूं। उसने कहा है कुफरनहूम, तू आसमान पर नहीं जाएगा, बल्कि तू आलम अरवा में उतरेगा। ये नीचे ऊपर, ये सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस जमीन पर आप रहते हैं, यहां अंडरवर्ल्ड की दुनिया। किसकी दुनिया है? कितने लोगों ने मूवी देखी अंडरवर्ल्ड? यहां वाटर वर्ल्ड भी है, इसी जहान के अंदर, जहां पानी की दुनिया है, पानी के अंदर भी दुनिया रहती है। यहां अंडरवर्ल्ड है, पोशीदा जहान, जहां वो लोग रहते हैं। यहां ये भी है, ये एक वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं। और यहां उसने उन लोगों से कहा, तू ए कफरनहूम, नीचे करो, ए कुफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलम अरवा में उतरेगा। इसका मतलब यहीं पर रहते हैं। जब लोग, मैंने कहा था जब पाप में कोई मरता है वो ऊपर नहीं जाता, पर फिर लोग बाइबल में से एक वर्ड सुना देते हैं, कहते हैं कि रूह जिसने दी है वो वापस ले लेता है। जिसकी रूह इस लायक हो कि वो आसमान पर जाए, वो वापस चली जाती है।
बाकी इत्थे खज्जल खुआरी होती है मरने के बाद। अब मैं नीचे आने वाला हूं, कितनों को समझ आई है कि आलम अरवा यहीं पर है। हम आलम अरवा के अंदर रहते हैं। कहां रहते हैं? लिखा आलम अरवा। जब सफेद तख्त लगाया जाएगा तो आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। जीसस क्राइस्ट अपने बारे में बोलते हैं, तू मेरी जान को आलम अरवा में ना छोड़ेगा। तो यीशु मसीह आलम अरवा कहां थे? जब वो कब्र में। तो ये आलम है जिसमें हम रहते हैं, ये अर्थ है, और यहां ये आलम अरवा है। आसमान वाले इसको आलम अरवा कहते हैं, हम इसको सिर्फ जमीन कहते हैं। फिर सुनो, मैं इसे आसान कर रहा हूं। जब आप कराची जाएंगे तो आप कराची, आप नाम लेंगे मैं कराची चला, पर आप सारा कराची घूम कर आएंगे। आप कराची के किसी एक एरिया में जाएंगे, उसका डिफेंस नहीं, कराची ते चले हो पर उत्थे केड़ी जगह ते चले हो, फिर आप कहेंगे मैं डिफेंस जा रहा हूं। जब आसमान वाले नीचे उतरते हैं तो वो ये कहते हैं हम आलम अरवा में जा रहे हैं। आलम अरवा में कहां जा रहे हो? हम जमीन पर जा रहे हैं। आलम अरवा में कहां जा रहे हो? हम पानी के अंदर जा रहे हो। आलम अरवा में कहां जा रहे हो? हम अंडरवर्ल्ड में जा रहे हैं, जहां शैतान रहता है। ठीक है, हुण समझ आई मेरी गल? होर मैं सादा करन लगा। तुसी कहंदे हो जदों तुसी पिंडी जाना है तो की कहंदे हो? पिंडी चला। ओ पिंडी ते बड़ा वड्डा, कित्थे चलना है? पिंडी लाल कुर्ती, आसान हो गया। मैं सियालकोट जा रहा हूं। सियालकोट कहां जा रहे हो? सियालकोट चले। सियालकोट चला कित्थे? सियालकोट में कौन सी जगह जहां तुम जा रहे हो? कैंट। आसमान वाले जब नीचे उतरते हैं तो वो इस जहान को आलम अरवा कहते हैं। क्या कहते हैं? हम आलम अरवा में जा रहे हैं। आलम अरवा में कहां जा रहे हो? मैं जमीन पर जा रहा हूं। आलम अरवा में कहां जा रहे हो? पानी के अंदर जा रहा हूं। आलम अरवा में कहां जा रहे हो? मैं अंडरवर्ल्ड के अंदर जा रहा हूं। ये सारे जहान इसी के अंदर हैं। मैं सादा लफ्जों में बता रहा हूं, पब्लिकली। इसके बाद मैं और आसान करने जा रहा हूं ताकि आप इसको सीख सकें। इंसान का एक ही रफड़ है, वो अपनी जिद पर खड़ा है। जो मेरी मर्जी है वो पूरी हो जाए, तो रब भी मेरा ते जग भी। मेरी मर्जी पूरी नहीं। मैं आपको लोगों की नेचर बताता हूं। 15,000 का सूट पहनकर 50 लाख की गाड़ी में शादी पर आएंगे। अगर खाना उनको लेट मिला तो वो वहां से, उनके नजदीक 15,000 का सूट 50 लाख की गाड़ी में ना कोई वैल्यू नहीं बनता। उनको खाना वक्त पर नहीं मिला। यानी हर बंदे की खुशी क्या है? मेरी मर्जी पूरी है ते जग भी राजी थे। अगर मेरी मर्जी पूरी नहीं है तो मेरे लिए चर्च मैटर नहीं करता, मेरे लिए पास्टर कोई मैटर नहीं करता। मैं चर्च च बैठा भी दुबई गया वहां, ठीक है। मैं चर्च च बैठा भी हिसाब लाना मेरे पैसे कितने फसे ने। मैं चर्च च बैठा भी हिसाब लाना मेरी बेइज्जती किन्ने किन्ने की थी। खुदावंद उनको बरकत दे दे जिन्होंने की है, पर मैं माफ। हालेलुया। अब और आसान करते हैं, और इसको आसान करते हैं आलम अरवा को समझने के लिए। आपको अपने कैरेक्टर को कैसे मेंटेन करना है मैं ये सिखाता हूं बस लोगों को। अब आपको फोकस के साथ चलना है और समझना है ताकि आप इन भेदों से, अमाल की किताब निकालो, आखिरी वर्ष पढ़ते हैं, अब आपको समझ आएगी। अमाल बाब नंबर 16 आयत नंबर 16, ये लिख लो, घर में भी जाकर काम करना। इधर देखें, ये हरी मिर्च कितने लोग खाते हो? हरी मिर्च टेस्टी होती है, सलाद के अंदर, सब्जी के अंदर, हर जगह पर इसका एक वकार है। इसका एक क्या है? सलाद के अंदर हो तो भी उसका एक वकार है। खाने के अंदर हो भावें नु दौरी डंडे च कुट के पाओ, पर जब आप खाएंगे कहीं ना कहीं हरे ज़रात आपको नजर आएंगे। चिकन पुलाव बनाओ तो वहां वैसे ही नजर आती है। बिरयानी बनाओ तो वहां, बिरयानी के अंदर भी अपना वकार कायम रखती है। आप कौरमा बनाए उसके अंदर भी ये खड़ी रहती नजर आएगी। अपना वकार क्या रखती है? आपने कौरमा बनाया उसके अंदर भी वकार कायम है, बिरयानी बनाई उसके अंदर भी वकार कायम है, और तुसा दौरी डंडे च पा के कटिया फिर भी वकार। सर जी क्रिश्चियन वो है जो पापियों में भी जाए अपना वकार कायम है, साधकों में जाए, साधकों के अंदर जाए तब भी अपना वकार कायम है। साथ वाले से कहो डूब मरने का मकाम है अगर हम हरी मिर्च जैसे भी ना निकले। कितने रुपए किलो मिलती पी आजकल? 80 रुपए किलो। वो क्या 200 रुपए? चले अब रेट वे लो, कोई 80 को 100। सर जी 100 रुपए की 1 किलो मिर्च ने आज तक दुनिया में अपना वकार कायम रखा है। तो इतने तड़ी तड़ी दे 2.5 मन वजन है।
कंडे ते तोलन जा वट्टे पूरे नहीं होंगे। इंसान कूड़े के भाव बिक गया, उसे समझ नहीं आई कि मेरा वकार कहां गया। कागज के टुकड़ों की खातर अपना जमीर बेच दिया। ठीक है, तो मैं कहीं से नहीं सीखता हूं। ठीक है, हम अपने बाप से सीख कर आते हैं। जब आपको सिखाते हैं, किससे सीख कर आते हैं? बाप से सीख कर आते हैं ताकि आपको सिखाएं। तो खुदा जब ऐसी बातें मुझसे करता है, पहला तो मैंने अपने आप से भी शर्म आती। ठीक है, खुदा दा कदी हरी मिर्च वेखी आ, मैंने उन्हें कहा वे अज तानी उन्हें अपना वकार कायम रखे। जरा को धोखा है तो चीका निकल जाती। आप पाप करोगे, आपका पाप आपके साथ हमेशा उसका जिक्र आया करेगा। आप पास्टर भी बन जाओ तो आपके पाप का जिक्र लोग किया करेंगे। आज भी हमारे पाप का लोग जिक्र करते हैं। मैं एक जगह पर गया, एक गांव में मैं मनादी के लिए गया और मुझे कहता भाई साहब तू ही साढ़े पिंड च कभी डांस करना आयो। मैं जी खुदा दा शुक्र है मैं डांस करता हूं। 10 हाँ हुण मैं तुहानू किन्ने किया, मेरा किन्ने दस्सिया, किन्ने दस्सिया उन्होंने मैं डांस करता हूं। तो तू 10 मार मैं कीता है। चीकणगे लोकी, फिर आंदे ने तेनू मरचां लगियां ने ना, तेनू सच्ची गल दस्सी है ना। सर जी ये मर्च लगू ही लगू, पर जेड़े सच्चे ने ना उन्होंने गोली लगू, ना उन्होंने बदल लगू, ना मौत लगू। वो सच्चे आ तो ना सच्चे ही रहना। जब तो क्योंकि उसको ये था कि ये यहां पर आए, ये बैगम बड़ा वहां पर प्रोटोकॉल उस वक्त थोड़ा, ये तकरीबन 17-18 साल पुरानी बात है। तो उस वक्त हम डांस करने उस गांव में गए और इत्तफाकन वहां मुनादी के लिए भी चले गए। ओह मैनू पता है तुसी डांसर हो ना। मैंने कहा कितने साल पहले की बात कर रहे हो? अजी इतने साल की। मैंने कहा साल पहले हम डांसर थे। हम मैं चरस भी पींदा हूं, तेनू पता है? नहीं नहीं मैं शराब भी बेचता हूं, तेनू पता है? अपना पाप जेड़ा ताडे नाल, और देखें मुझे कितने सालों के बाद अपने पाप का सामना करना पड़ा। क्या मुझे चीखना चाहिए था? इथे घर ते लियाइए हुण की आंदे हो, हुण साडी जान नहीं छड्डदे। उन्होंने कोई शुक्र है भाई कीता ही, पर हुण असीं बरी होण डे आ। असीं हुण बरी होण डे आ सारे। आप तो फिर करो ही ना। अगर आपको पाप का इतना है तो पंगा ना ला। पंगा भी ले लिया तो चंगा एडी छेती नहीं बनया जाता जो पंगा ले आवे। अगर हम पाप कर लेते हैं तो पाप माफ कर दिया जाता है, लेकिन उसका जिक्र कभी खत्म नहीं होता। उसका जिक्र खत्म करने के लिए 20-25 साल चाहिए आपको खुदा के साथ चलने के लिए। आप 20-25 दिनों में अपने पाप का जिक्र खत्म कर लोगे, ऐसा नहीं होता। रिश्तेदार च मरण तक को याद होता है काम इन्हें कीता है। यही लोगों की मौत है और इसी वजह से वो मर रहे हैं। जहां आपके पाप का जिक्र हो वहां बोलो जी जी कीता है जी। फिर तू ओनू दसिया होना, तू नहीं तो तू की दसिया, पाप ही दसिया और की दसिया? हाँ जी कीता है। दाऊद का पाप आज बाइबल में लिखा है। खुदा ने कहां लिखा है? बुजुर्ग किंग डेविड ने एक गुनाह किया, बाइबल में लिखा है, ताकि दुनिया को याद रहे कि खुदा के साथ चलने वालों का गुनाह, अगर उनके गुनाह का जिक्र सदा होता है और अगर वे खुदा के अंदर कायम हो जाएं और खड़े हो जाएं, उनके जलाल का जिक्र भी सदा होता रहता है। ये बातें मैं किचन में सीखता हूं जाकर। कहां सीखता हूं? किचन में। जब मैं मिर्च पकड़ता हूं, टमाटर, खुदा टमाटर तो सिखाना आंदा वे टमाटर जिवें जिवें जिन्ना कच्चा होंदा है उन्ना डाडा होंदा है। टमाटर जितना कच्चा होता है उतना आ जेड़े अड़ियल होंदे ने ढग्गे जिन्हां नूं आंदे ढीठ बड़ा कच्चा है। ला की है? कच्चा है। की है? हुण टमाटर इत्थे कोई नहीं, मैं तुहानूं वहांदा। ठीक है, जितना कोई ढीठ है, जितना कोई अड़ियल है और मानता नहीं है, असल में वो कच्चे टमाटर की तरह है। और जैसे जैसे वो लाल होता जाएगा, आप चेक करें, वो नरम होता जाता है। एक तो सुबह होता है, एक वो सुर्ख होता जाएगा और एक वो नरम होता जाएगा। और मार्केट में जाओ, लोग नरम टमाटर को उठाते, तुझे कहते हैं ना कच्चे ने परा करो। जब खुदा जमीन पर उतरता है तो खुदा सुर्ख लोगों को उठाता है, ये नरम है इनको उठाओ ताकि मेरी बादशाही में काम करें। हालेलुया। बाइबल किसको समझ आएगी? जाएं जाकर आप किचन अपना समझें, अपनी अलमारी को समझो जाकर आप, जिसमें कपड़े, अपनी कबड़ को समझो जिसमें आप कपड़े रखते हो। अपने बैंक अकाउंट को जाकर सीखो जिसमें आप पैसे रखते हो। आप अपने घर से सीखो। बाइबल कहां समझ आएगी? उसने कहा आलम अरवा, अब यहां रूहों की बादशाही। मैं
सादा बात की तरफ आ रहा हूं। यहां रूहें बादशाही करती। अब सुनना है बड़े ध्यान से। जो बंदा लालच करता है, जो लालच कर करके मर गया है, वो इसी जहान के अंदर है, वो इसी जहान के अंदर है, वो कहीं गया नहीं है। अब वो, आप खड़े हो जाओ, नहीं तुसी दो में खलो, टाइयां वावा लाइयां ने, गल समझ आएगी। सुनो साथ वाले को, अब लालच की बात सीखेंगे। दुनिया के अंदर हर बंदा ब्लेस होता है, पापी भी होता है और खुदा के साथ रहने वाला भी होता है, कोई भी हो ब्लेस होता है। ये बंदा लालची था और ये लालच कर करके मर चुका है और इसकी रूह यहीं पर है, खुदा ने इसको कबूल नहीं किया। अब ये विजिट करती है कि मुझे, मेरी भी बादशाही होनी चाहिए, मेरा किंगडम बने। आपने कभी देखा होगा लालचियों का टोला इकट्ठा हो जाता है। चले मैं और आसान करता हूं, कभी आपने देखा होगा नशा करने वालों का एक ग्रुप बन जाता है। तो वो कैसे बनता है? जो बेचने वाले होते हैं, जो शराब बेचने वाले होते हैं, उनकी एक फैमिली बन जाती है। क्या बन जाती है? मैंने नशा करने वालों को देखा है जो सिगरेट पीते, क्योंकि हम खुद पिया करते थे, उनके अंदर इतनी मोहब्बत मैंने देखी है। एक दिन मैंने 2-3 नशा करने वालों को देखा, वो एक दूसरे की जुएं निकाल रहे थे, इतनी मोहब्बत मैंने उनके अंदर देखी। तो खुदा की रूह ने मुझे सिखाया, ये एक रूह की बादशाही। उसने कहा ये नशा करने वाली रूह की बादशाही है। उसने इनको इतना प्यार सिखाया, एक दूजे दियां जुआं, इन्हां दियां मावां इन्हां दे सिर च जुआं नहीं कटदियां, लेकिन एक दूजे दियां कड्डण दे ने। इत्थे आंदे ने पाक रूह वाले आ ते एक दूजे दे सिर च जुआं पाण डए ने। साथ वाले इसको डूब मरने का मकाम है। मैंने उनको देखा भाई वो जुआं कट्टण पे एक दूजे दियां, फिर एक सिगरेट लाऊ तो जदों तक दूजियां नूं पिया नहीं लैंदे उन्हां नूं सुकून नहीं मिलदा। इत्थे जिहड़ा घर च दुआ बहुती करदा, सब नालों बहुता बदतमीज हुंदा। नहीं ना, मेरी समझ पी आउंदी। साथ वाले से कहो, दुखां दे वेले ते। देखिए जैसे ये गीत शुरू होता है ऐसे लगता है जैसे हम किसी मेमोरियल सर्विस पर आए हुए हैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया है, बट ऐसा नहीं है। खुदा ने हमद अपने जलाल के लिए रखी है, मुर्दों के लिए नहीं रखी। उसने हमद अपने जलाल के लिए बनाई है। किस लिए बनाई है? जब ये मर जाएगी तो इसको खुदा कबूल नहीं, फिर ये अपनी बादशाही बनाती है, रूहें आलम अरवाह के अंदर रहती हैं। मरने वाले यहीं पे रहते हैं। जो रास्त और आखिर तक, खुदा लिखा है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा उसे मैं जिंदगी का। एक बंदे ने मुझसे सवाल किया पिछले दिनों, पादरी साहब बहुत सारे लोग जब मरते हैं तो उनके जो लास्ट वर्ड होते हैं उनके दीन के मुताबिक वो अदा करके मरते हैं। हम जो क्रिश्चियन लोग हैं जब हम मरते हैं हमारे आखिरी अल्फाज क्या होते हैं? मैं दस देना साढ़े आखिरी अल्फाज किंदे ने? जा वड्डे मुंडे नूं बुला ला, मैनूं जांदी बारी मिल ले एक बारी। नहीं इंज ते मैनूं दसो कहां से आपने सीखे? बीए से पढ़े थे कि मरते हुए मैं टुर चली हाँ, मेरे मरण तो बाद सारे कट्ठे आ। मां तेरे जाउंदियां कट्ठे नहीं रहे ते मोया कट्ठे रहने ने। जांदियां पुट्ठी दुआ दे के चली अम्मा। आप बताएं जब हम मरे हमें क्या बोलना चाहिए? क्या बोल कर मरे? क्या वर्ड हमारी जुबान पर होने चाहिए? कलीसिया के पास ये एजुकेशन नहीं है। कलीसिया नूं कोई तालीम है शेरे बबर यसू शेरे, भाई वो है, तुसी का तो शेर बनना है। अपनी बात करें तो मैंने कहा हमारे जो वर्ड होते हैं मरने से पहले रिश्तेदारों को, पुप्पो नूं कहा एक बारी मैनूं मिल जाए, आखिरी साह ने मेरे निकलन वाले ने। मैंने कहा बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। जब जीसस क्राइस्ट मुआ तो उसने सलीब पर कहा, ए बाप मैं अपना रूह तेरे हाथों में। ये वर्ड बोला करो क्रिश्चियन लोगों, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात को। जब लास्ट टाइम आए मरने का, यहां पर कोई बैठा हुआ जिसका लास्ट टाइम है? बहुत मुश्किल है कि आखिर वेला आ गया है। सच है, कबूल करे उसका लास्ट टाइम है। खुशी के साथ जब लास्ट टाइम आए तो खुदावंद को बोलना, खुदावंद मैं अपना रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब स्टीफनस मरा लोग उसको पत्थर मार रहे थे, और जब लोग उसको पत्थर मार रहे थे और वो वर्ड बोल रहा था, ए बाप ए खुदा ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, मैं अपना रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं।
तो क्रिश्चियंस के लिए जब वो मरे तो कौन से वर्ड बोलने चाहिए? चाबियां सेफ थले नहीं, पैसे उथे पे नहीं, किसे नू दई ना, मैं टुर चली हूं। हालेलुया। बाद नहीं, आखिरी साथ है। ऐ खुदा मैं अपना रूह तेरे हाथों में, ये मिट्टी सौंपते रहते हैं, चाबियां, पैसे, काउंट, बैलेंस। कुछ लोग कितने बड़े शैतान है, पता है ना अम्मा मरने वाली है, अंगूठे लवांदे ने ओदे कोलों, अंगूठे ला दे अम्मा मेरे ना कर दे। ओके की मिट्टी अपने ना करांदे रहिंदे हो। दुनिया में वो लोग ऊंचे हुए हैं जिन्होंने मिट्टी वंडी है ते रब नूं अपने ना लाया है, खुदा को अपने नाम लगाया। हाँ, लालच की रूह, ये मर चुका है और ये लालच करते 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 आखिरी दिन भी लालची था। जब ये मरा तो आखिरी टाइम के अंदर भी लालच, औरतों का लालच, पैसे का लालच, खाने का लालची, खाने पर मेजों पर लड़ना, ये इतनी हिर्स की रूह थी इसके अंदर कि वो मर गया इसी के अंदर। और जब ये मरा तो ये बंदा इसको नजर आया, अब ये इसके पीछे है। अब ये रूह अपनी बादशाही बनाती है जमीन पर और ये इसको मोटिवेट करेगी किस तरह से चीजें हासिल की जाती हैं। इसको खुदा नहीं दे रहा। अब ये बात जहन में रखो, ये झूठ बोलना हम छोड़ दें, सबको खुदा बांटता है। लिखा वो नेकों और बदों दोनों पर मेहरबान है। बदों को वो बद रूहों के हवाले करता है और नेकों को वो नेक रूह के हवाले करता है। जो बदी करते हैं उनको बद रूहों के हवाले कर देता है और जो नेकी करते हैं उनको नेक रूहों के हवाले कर देता है। खिदमत करने के 5 साल बाद भी लोग हार जाते हैं, करोड़ों रुपए से नीचे आ जाते हैं। जब आप रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आपको वापस आना पड़ेगा, आपको वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां आप गिरे हैं। वो कहता है गौर कर तू कहां से गिरा है, कैसे गिरा है, जब आप रास्ते पर चलना। अब ये रूह इसकी हेल्प करेगी, इसको मोटिवेट किया करेगी कि लालच कैसे किया जाता है। फिर ये रूह इसके अंदर घर करेगी और इसको लालची बनाएगी और एक दिन ये भी मरकर इसका हिस्सा बन जाएगा। इस तरह से रूहें जमीन पर अपनी बादशाही बनाती हैं। अब आगे सुनो, इधर आओ। ये बदकारी करता है और बदी लास्ट टाइम तक इसकी लाइफ से जना कभी खत्म नहीं हुआ। ध्यान से सुनो, एक जो है वो जनाकारी करता है। जना करना, सेक्स करना, बदी करना, चर्च के अंदर, मोबाइल फोन पर। यह रूह आपको मोटिवेट करती है, फोन चला। मैं कहना जब मैं थले आया तो सारी समझ आ जाओगी। आलम अरवाह के अंदर रूहें, बदकार रूहें भी यहीं पर हैं, जनाकार भी यहीं पर हैं, लालची रूहें भी यहीं पर हैं। मरकर वो तुसी मैनू दसो खुदा ने गंद असमान ते रखना है, उथों तो इन्हें गंद कट दिता ना, फिर गंद उत्ते थोड़ी खड़ना है। आलम अरवाह यहीं पर है, ठीक है। अब जो जनाकारी की रूह है, ध्यान से सुने, अगर आप इसको हराते नहीं, जिस घर के अंदर ये रूह काम करेगी उस घर की कंस्ट्रक्शन कभी कामयाब नहीं होगी, उस घर की मैरिजेस कभी कामयाब नहीं होगी। ध्यान से सुनो, लोग अपने घर से उस गंद को नहीं निकालते, प्रेयर करवाते रहेंगे, दुआ करो ये हो जाए। मैं फिर बता रहा हूं, जिस घर में जनाकारी की रूह काम करेगी उस घर की कंस्ट्रक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगी। एक दूसरी बात, उस घर की मैरिजेस नाकाम रहती हैं, कामयाब नहीं होती। ये वो रूह है जो शादियों को नाकाम करती है, ये वो रूह है जो लाइफ के अंदर काम करती है और बाद में वो अपना रिजल्ट देती है। ये रूहें इस जहान में काम करती हैं। मैं फिर बताता हूं, जब ये रूह, ये एक जना का रूह है और ये मर गया है बंदा, अब इसकी रूह जो है ये बादशाही बनाएगी अपनी। शैतान इनकी फिर ड्यूटी लगाता है, हुण जिंज दा पीस है उंज दे बंदे लब। तो आपने कभी देखा होगा जनाकार इकट्ठे हो जाते हैं एक दूसरे पर। आप कभी शाम को बाहर निकलो, आप कभी टेबलों को विजिट करना, मेरी बातें समझ में आ भी रही हैं, कभी विजिट करना। और जब आप विजिट करोगे तो टेबल पर बैठकर 5-5, 10-10 लोग जनाकारी डिस्कस करना शुरू कर देंगे। समझ लेना कि ये जनाकारी की बादशाही और ये रूह वहां पर आ चुकी है। सहेलियां बैठती हैं और एक दूसरे के बॉयफ्रेंड शेयर करना शुरू कर देती हैं और उनको अकल नहीं मिल रही कि हम क्या कर रही हैं। बैठेंगी और एक दूसरे के बॉयफ्रेंड शुरू, मैं ना डुब मरो, अगर कोई तुहानू पूछे ना तुहाडा बॉयफ्रेंड, ओनू उथों चुको, चुक के ओनू थले मारो। हाँ 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 लथ टुरी है गल, हुणे अगों वेखो की बनदा है। हाँ हाँ अभी तो बस लाइन ही चल रही है। मैं नहीं डरदा डरदा, मैं सीधी सुनानी हुंदी है। किसी नू अकल आएगी तो बच जाएगा, ना तो जहन्नम दी तो तैयारी करन ही दिया ना। उनका किंगडम होता है, वो जमा करती हैं, आ जाओ नहीं सारो।
जब आपके घर में बेटियां टोला बनकर इकट्ठी सेपरेट होना शुरू हो जाएं, तो जाकर माएं देखें वो क्या करती हैं। कुछ नहीं होता, कुड़ियां कथियां ही बैठियां ने उत्थे गुड्डी गुड्डी दी पींग थोड़ी चाड़न डईयां ने। उनको नोट करो वो क्या कर रही हैं। ਧੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਬੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਅੰਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। अब आप जब ये मरेगा तो फिर किसी दूसरे को तैयार करेगा, फिर ये उसके अंदर जाएगा, उसको तैयार करेगा। वो एक दूसरे के बगैर जिएंगे नहीं। मैंने कहा था पिछले सरमन में, जिस टाइम शैतान तुमको तंग करता है वही टाइम अपना प्रेयर टाइम बनाओ, ताकि वो शैतान वो रूह आपसे चली जाए। आपके घर के अंदर वो रूह है, वो ये काम करेगी और आपको मरना ही मरना है, उसके सामने चढ़ना ही चढ़ना है। उन घरों के अंदर कभी नए घर नहीं बनते, ये मैं उनकी तबाही आपको बता रहा हूं। अगर आपने, अब आपके जहन में बहुत सारे, मैंने ऐसे भी लोगों को, मेरी जिंदगी में ऐसे भी लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां मैंने देखी हैं और हम वहां पर काम ढूंढने जाते थे और आज वो कंपनियां बिक चुकी हैं। बाद में पता चला इस कंपनी का मालिक जो है वो जनाकार था, वो बंद हो चुकी हैं कंपनियां। मैंने पहले बताया कंस्ट्रक्शन कभी कामयाब नहीं होंगी, उस घर की मैरिजेस कभी कामयाब नहीं होंगी, कभी भी कामयाब नहीं होंगी। इस रूह का ये काम है। और आपको ये, और अगर आपने होसिया की किताब पढ़ी है, हुण समझ आ रहा आलमेरवा, आलमेरवा आपने यहां से कौन सी रूह ली है, इस दुनिया से कौन सी रूह आपके साथ काम करती है आपको पता नहीं है। लालची, सुने फिर, एक खिदमत गुजार लालच करता है और आपने देखा है कि वो लालच करता है खिदमत के अंदर, लोगों के घरों में जाना, हदिया मांगना, चंदा मांगना। आप खुद कहते हैं ये लालची है और फिर उसी के सामने बैठकर प्रेयर करते हैं, फिर वहीं बैठकर आप चर्च करते हैं। जब वो मर जाएगा तो फिर वो किसी और को जाकर पकड़ेगा और उसे भी तैयार करेगा कि तुम्हें होना लालच ही मरना है। आप दुनिया से, अब खिदमत गुजार एक बंदा खिदमत करता है, वो हीलिंग कर रहा है, हीलिंग करता है लेकिन वो पेट के लिए करता है, वो लालची। बाइबल में लिखा है उनका खुदा पेट है, तो वो पेट के लिए सब कुछ कर रहा है। तो वो रूह है उसके अंदर जिसने उसको मोटिवेट किया। चलिए मैं आपको और आसान तरीके से बताता हूं। ये पेन जो है जिसका मैं मालिक हूं, मैंने पहले भी एक मर्तबा ये मिसाल सुनाई थी। ये पेन मैं इसका मालिक हूं और मुझे ये मिल चुका है, पर मैं इसे चलाता नहीं हूं, इसे चलाने वाला कोई और है। मैं, ये बदन खुदावंद की देन है, पर इस बॉडी को चलाने वाली कोई रूह है जो आपको चलाती है। जब वो लालच के अंदर मरता है तो मरने के बाद और खादमों को वो लालची बनाता है, ताकि वो, क्योंकि वो इसी जहान के अंदर है। आपको ये देखना है अपने इस जहान से कौन सी रूह ली है जो आपके साथ काम कर रही है। अगर खुदावंद ने क्यों ऐसा कहा, आपको मैं, चले अमाल की किताब निकालें और सादा कर देते हैं और सादा तरीके से समझते हैं। थोड़ा सा साइड पर हो, जो खड़ा रहना खलोती। अमाल की किताब चैप्टर नंबर 16 है, 16वां बाब। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां पर एक बंदा खिदमत करता है और खिदमत करने वाली कोई रूह है। अमाल 16वें बाब की 16वीं आयत निकालो। सबने ध्यान से सुनना ये वाकया, और अगर आपको ये वाकया पढ़कर समझ आएगी तो आप समझेंगे कि लोगों के अंदर कौन कौन सी रूहें काम कर रही हैं। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे, ये पालूस रसूल की बात हो रही है, फोकस के साथ चर्च, फोकस के साथ। बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़ो, उनका बाजी ध्यान ना सुन। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। नबूवत करती थी वो लड़की, प्रोफेसियां करती थी। वो किसी के घर में जाती, लोगों को उनके हाल बताती, ये आपकी लाइफ में होगा, ये तुम्हारी जिंदगी में, ये आपके घर के अंदर है। और लोगों को ऐसे लोग वैसे बड़े पसंद है कि नहीं है पसंद। मैं उत्थे गया तो उन्हें मैनू सारा कुछ ही दस छड़िया ते हाल एक काम दा भी नहीं कीता। जदों ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। मेरे पीछे पढ़ना है आपने। ऐसा हुआ हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। इसका मतलब वो रूह उसकी कमाई का जरिया बनी हुई है।
वो रूस को कमा कर देती है, मेरे को रोटी खानी है ना दुनिया तो मेरे को खा लै। अब आप हम तो ये कहते हैं खुदा ने बरकत दी थी, इनू किन्ने दी? दिमाग है ना, हम तो वो खुदा ने बरकत दी हो आया ही तो उन्हें कहा तुहाडे छत ते भी जिन रहिंदा तुहाडे वाशरूम च भी, तो मैं कहा जेड़ा आया ये भी ये नाल दा ही। तो वो पैसे कमाने के लिए उसके साथ रहती है। मैं फिर पढ़ता हूं, गैब दान रूह थी, वो गैब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। आप कहते हैं वो उसके पास हीलिंग है और लोग उसके वसीला से शिफा पाते हैं। ये बात याद रखें, शैतान जैसे ये चर्च लगा हुआ है और मैं आज देख रहा हूं कि आज 1000-1200-1400 से ज्यादा लोग यहां पर आ चुके हैं और मैनू लगन दिया कि जिवें अगले हफ्ते टेंट और वधाना पैना। और जो यहां पर मैं टीच कर रहा हूं, जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूं, सेम इसी तरह से ये जो जितनी रूहें मरती हैं इनका स्कूल लगता है। ये ध्यान से बात सुनो, जितने लोग मरते हैं ज़ना के अंदर, बदकारी के अंदर, शैतान उनकी क्लासेस होती हैं, उनको इसी तरह से बुलाया जाता है और उनका प्रोफेसर बदकार लोगों को अलग टीचिंग देता है कि अगर तुम किसी पास्टर की लाइफ में रहो तो पास्टर ऐसे कलाम सुनाते हैं, पास्टर ये हिकमत सुनाते हैं, पास्टर इस तरह से बोलता है। उनको ये टीचिंग दी जाती है, उनका स्कूल लगता है, उन रूहों को तैयार करके फिर वो इंसानों के अंदर भेजते हैं। जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूं, सेम इसी तरह से आलम अरवाह के अंदर स्कूल लगता है। क्या लगता है? बदरूमा का स्कूल लगता है। किन्ना दा? अब ध्यान से सुनो जो मैं कहने वाला हूं, इसको मिस मत करना। नाल दिन मोटा मारो माजी, पंजाबी च अर्क भी आंदे ने भैणा अक्सर। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनो, आपने यूनिवर्सिटी देखी, ये एफएससी होती है। यहां पर आपके बच्चे जाते हैं, वहां पर एफएससी करते हैं। ये मेरा बच्चा बीकॉम कर रहा है, बाहर लिखा है ये बीकॉम की क्लासेस होती हैं, वहां पर लिखा है एफए की क्लासेस हो रही हैं, वहां पर लिखा है कि यहां पर इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। ये जैसे आप वो सारी क्लासेस देखते हैं, सेम शैतान की दुनिया में यहां बदकारी की क्लास हो रही है, यहां पर लालच की क्लासेस दी जा रही हैं, जिंदों को खुदा की क्लासें दी जाती हैं। और जो मर जाती हैं रूहें बदी के अंदर, जो अम्मा जिवें जिवें वडेरी होंदी गालां बहुतियां कड्डदी, वो अम्मा तैयार रवे कि उन्हें मरन तो बाद नवी ट्रेनिंग लैनी है गालां कड्डण दी। नवियां नूहां नूं फिर बड़ी बदतमीजी नाल बुलांदियां ने। जैसे मैं फिर बता रहा हूं, ये देखें हिकमत की बातें कितनों को समझ आ रही हैं? हाथ हिलाओ। जैसे हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं, वैसे शैतान की दुनिया में क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, वहां रूहें पढ़ने जाती हैं। जनाकारी की क्लास है भाई हमारी, हमारी बदकारी की क्लास है, हमारी लालच की क्लासें हैं। शैतान उनको टीच करता है, उनको मास्टर माइंड बनाता है, उन रूहों को एजुकेशन देकर। फिर हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा होशियार लोग कौन से हैं? कोई बता सकता है? कभी भी देखना, जो जनाकार होता है, जो जना करता है, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा एक्टिव होगा। जो लालची रूह है, इनको बताया जाता है आपने कैसे फुर्ती दिखानी है पाप के अंदर। मैं आलम अरवाह की आपको बातें बता रहा हूं। आलम अरवाह के अंदर स्कूल कायम किए गए हैं जहां शैतान उनको पढ़ाता है, क्योंकि हम जब प्रेयर करते हैं तो खुदा से इन भेदों के बारे में दरियाफ्त करते हैं, तो खुदा ये भेद हमें बताता है। हमारे लोगों का एक ही रफड़ है, हर बंदा जिसके हाथ में बाइबल है उसको खुदा समझते हैं, और उनको ये मालूम नहीं कि इसका खुदा लालच का खुदा है और वो उसी के साथ मरेगा, वो उसी के साथ मरेगा। आपने देखा होगा चर्च का रिक्शा है, लोगों को लेकर आता जाता है, कभी वो टूट जाता है, कभी कुछ यहाँ पर सामान की रिपेयरिंग चलती रहती है, कभी ये जो सिस्टम है इनकी रिपेयरिंग चलती रहती है। तो अक्सर भाइयों के अंदर ये बातें आती हैं कि गाड़ी पर आते हैं तो लोगों से लिए जा सकते हैं। मैंने कहा हमने ऐसा नहीं करना, हम लोगों को फेवर देने के लिए आए हैं, लोगों से फेवर लेने के लिए नहीं आए। इब्ने आदम खिदमत करने आया है, करवाने यहां को करे तो उसकी अपनी मर्जी है, खिदमत करने के लिए किसी को नहीं बुलाया जाता। अगर किसी का हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार करता है और उसको फ्री हैंड देता है और उसका बोझ खुद उठाता है, तो वो वाइफ अपने हस्बैंड का नाजायज फायदा ना उठाए। अगर एक मां अपनी बेटे बेटियों को फ्रीडम देती है तो वो बच्चे अपनी मां का नाजायज फायदा ना उठाएं।
अगर एक बाप अपने बच्चों को फ्रीडम देता है तो वो बच्चे अपने माँ बाप का नजायज फायदा ना उठाओ। अगर एक पास्टर आपको फ्रीडम देता है तो उसका नजायज फायदा मत उठाओ। अगर कोई आपको आजादी दे रहा है तो उस आजादी को अपना पाप मत बनाओ, वरना आप दुआ करते। मैं फिर बता रहा हूं, आप समझते जो 4 घंटे प्रेयर करता है वो रूहानी है। मैंने जो सीख लिया मैं नहीं मानता। वो प्रेयर स्पिरिट भी मिल सकती है उसको, शैतान भी उसको ऐसी रूह देगा। और ऐसी मुलाकातें हुई हैं मेरे लोगों से, 3-3 घंटे प्रेयर करते हैं और सारे पाप उनके ज़ाहिर होते हैं। आपको हेवन से स्पिरिट लेनी, कहां से लेनी है? अमाल की किताब का ये वाकया लिखा है कि वो गैब दानी करती है पैसे कमाने के लिए। अगर कोई आदमी कलाम सुनाता है और हदिये चंदे के लिए रो रहा है तो उसमें कौन सी रूह है, आप मुझे बताएं? इल्म दी रूह केड़ी? अब सुने, लाइब्रेरियों के अंदर लोग पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। ये खतरनाक बात है, साथ वाले से कहो। बहुत सारे लोगों को किताबों का इतना शौक है, उन्होंने अपने रूम के अंदर किताबें, लेकिन उनके पास होता कुछ भी नहीं। उनके वसीला से लोगों की जिंदगियों में कोई बड़े काम नहीं होते, पर वो ये बताते हैं कि मैं ये सारी किताबें पढ़ता हूं। जिस दिन वो पढ़ेगा वो लाइब्रेरी की रूह बनेगा, लाइब्रेरी की बदरू बन जाता है। जिस बंदे के अंदर वो जाएगा उसके अंदर वो वही नीड पैदा करना शुरू कर देगा, वो वही शौक पैदा करना शुरू कर देगा। मैं फिर बता रहा हूं, अगर एक वाइफ का हस्बैंड सॉफ्ट है और वो उसका नाजायज फायदा उठा रही है तो वो मरने के बाद क्या बनेगी? फरिश्ती। बाहर से हस्बैंड खून पसीना कमाकर भेजता है और यहां वो सूट और टौरा शोहर दी वजह नाल ने, टौरा की वजह नाल ने, ये टौरा जड़ियां ने लाड़े दी वजह नाल। देखे मेरा भी कोई लाड़ा है, मेरियां टौरा ओदी वजह नाल ने, मेरियां टौरा, तो मैं उसका नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। एक बीवी अपने हस्बैंड से कीमती सूट पहने और सबके सामने उसको बेइज्जत करे तो ये बात वो भुगतेगी एक दिन। भावें मंजी ते पा के रब सिखाऊ ते भावें चौंक दे विच सिखाऊ, पर सिखाऊगा जरूर। और अगर कोई वाइफ सॉफ्ट है और उसका दुल्हा उसका नाजायज फायदा उठाता है तो वो भी भुगतेगा। साथ वाले इसको हस्बैंड वाइफ की खास बात करेंगे अभी। वो अगर हस्बैंड अपनी इज्जत बनाता रहा तो ना वाइफ की बनेगी ना अपनी बनेगी। और अगर वाइफ अपने आप को राइट साबित करती रही कि मैं सच्ची हां, ना अपनी इज्जत बनाऊगी ते ना हस्बैंड दी। इज्जत दुमा दी उदण बननी है जिदण उन्हें एक दूजे नूं ठीक कहना शुरू कर देना, माई हस्बैंड इज राइट। तो वो वाइफ हुण हस्बैंड चौल पका के दवे ते राइट, ते जे कवे चौल तू पका दे ते लक पीड़। दोनों की इज्जत तब बनती है जिस दिन वो दोनों एक दूसरे की इज्जत करना शुरू कर देते हैं। एक और खास बात सुनो, ये एक ऐसा आंसर है हमारे कलीसिया के अंदर। जब हस्बैंड वाइफ, और हमारे बूढ़ों को देखो जाकर, जैसे जैसे वो बूढ़े होते हैं वो लड़ना शुरू कर देते हैं, मरते दम तक उनकी लड़ाई खत्म नहीं होती। जब वो मरेंगे तो वो ऐसी रूह बनेंगे आलमे अरवाह के अंदर कि वो बूढ़ों के अंदर जाएंगे और वो बूढ़े वो रूह हासिल करेंगे। जीसस क्राइस्ट ने, कितनों को समझ आ रही है इस पैगाम की? देखिए मैं आपको इल्म की दुनिया में नहीं लेकर जा रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं। जब हम लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, एक बंदी के लिए हम दुआ कर रहे थे, उसमें एक बदरू हाजिर हुई और जब उसको बोला कि निकल जा इसमें से, तो मैंने उसे कहा तुम कौन हो? उन्हें कहा मैनू मेरे शौहर ने ना मेरे ते अग ला के ते मैनू साड़ दिता है। तो मैं क्या तेनू तेरे बंदे ने साड़ा तो कदों का मार छड़िया मैं नहीं ना मेरी। तो ये केसेस हमारे पास आते हैं, हमारी अकलें जो हैं वो हिल जाती हैं कि ये क्या, उसने कहा तो मैं कदों का मार छड़िया। तो मैंने कहा आप इस औरत में आप क्या कर रहे हो? नहीं हुण मैं कली रही है तो हुण मैं नाले दे रही हूं। एक बंदा कहता है कि एक बेटी मोस्टली उसको अक्सर दौरे पड़ते थे और जब उसको दौरे पड़ते तो वो क्या किया करती थी, अपने गले पर हाथ रखती और गले पर हाथ रखकर अपने आप को मारने की। अक्सर आपने, सॉरी भैनों मैं लगा गाल कर दिया ना, मेरी गाल सुनी। अक्सर आपने देखा होगा वाइफ को, आपने देखा होगा, ये नहीं देखते, अक्सर आपने वाइफ को देखा होगा जब वो हस्बैंड से लड़ती है तो वो अपने आप को मारना शुरू कर देगी। मैं ही पेड़िया, मैं
कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हाथ ना चुके हो बस जी शारे नाली। ये अपने आप को क्यों मारते हैं? क्या आप जानते हैं वाइफ अपने आप को क्यों मारती है? मैं पैड़िया मैं ओए खलो जा ना ना क्यों पता ही नहीं मारांगी और पैन गियां। भाई झगड़ा होया ना, भाई किसी भी गल तो हो गया, दैट्स इट, बात खत्म, झगड़ा कर ले। अपने आप को क्यों मारना? ये रूह है, अपने आप पर कर्ज करना और अपने आप को मारना। और ये मत सोचो जो चर्च जाता है उसमें नहीं होगी। जब ऐसा होता है हमारी जिंदगी में, हम हमारे घरों के झगड़े आज तक नहीं सुलझे। क्या सुलझे हैं? चंदे भी दे रहे हैं, हदिये भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर कभी नहीं सुलझे। जैसे जैसे वो बुजुर्ग होना शुरू होते हैं, वो रूहें उनकी जिंदगी को ले लेती हैं, क्योंकि उनको ऊपर नहीं, जीसस क्राइस्ट ने इसीलिए कहा था कि आसमान से रूह लेना, हेवन से लेना, जो कुछ भी लेना, जमीन से मत लेना। अब मैं बताता हूं आपको, एक लालची रूह, बाइबल में लिखा है मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बनाता है। एक रूह बंदे में आती है और उसको मेहनत करना सिखाती है। वो मेहनत करता करता एक दिन करोड़ों अरबों का मालिक बन जाता है, लेकिन वो खुदा को कभी भी नहीं जानता। तो इसका मतलब ये समझ लो कि ये दौलतमंद उस रूह ने इसको बना दिया है। मेहनत करने वाला, अगर आप खुदा के बगैर मेहनत करें और ब्लेस्ड हो जाएं, तो समझ लें कि आपने दुनिया से रूह ली है। कहां से रूह ली है? और अगर आप खुदा के साथ जुड़े हो और खुदा आपको हेवन से रूह देता है, जो आपको बिजनेस माइंड बनाती है। जो लोग अपना बीज बोते हैं, जब खुदा की जुरी में बीज बोते हैं और हेवन से रूह नहीं लेते, वो जमीन से रूह लेते हैं, बीज खुदा की जुरी में बोते हैं, हदिया खुदा दे कर देंदे ने, लेकिन रूह व दुनिया से लेते हैं और ब्लेस नहीं होते। जब आप खुदा के घर में अपना 10% या बीज बोते हो, तो खुदा आपको हेवन से रूह देता है, जो आपका बिजनेस माइंड बनाती है। जिस तरह से दुनिया की रूह लोगों को सक्सेस करती है, इसी तरह खुदा की रूह जब आप ले लेते हैं तो वो आपको सक्सेस करती है। खुदा के बगैर, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब खिदमत में लोग लालची होते हैं तो वो ये समझते हैं खुदा की रूह, लालच की रूह उनको टीच करती है। रात को लालच की रूह उनको सरमन देती है कि सुबह यह सरमन सुनानी। लालच की रूह उन पर मसा बनाती है। आपको क्या लगता है, अगर बदकारी की रूह किसी के अंदर है, जब वो प्रेयर में जाएगा तो उसका खुदा बदकारी की रूह है, वो उसको मसा देगी, वो उसको मसा के अंदर ब्लेस करेगी और वो कहेगा मैं तो बड़े मसा में था रात को। फिर सुनो जो मैं कह रहा हूं, जब वो प्रेयर में जाएगा तो वो जो बदकारी का खुदा है उसका, वही उसका मसा बनेगा, वो उसका रहबर बनेगा, वही उसका खुदा होगा और वही उसकी खिदमत बनेगा। ये इतना मेजर मैटर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप देखें, आपने झूठ बोलकर लालच से कुछ ले लिया किसी से, कोई बात नहीं, आप ये मत समझना मैंने हेवन से लिया, मत सोचना मैंने हेवन से लिया है, मुझे नीचे से दिया गया है। चलें आपसे मैं एक और सवाल करता हूं, मुझे आप ये बताओ कि दुनिया के अंदर वो लोग जो खुदा को नहीं मानते, उनके पास दौलत, शोहरत, इज्जत, इल्म कहां से आता है? आता है या नहीं? आप कहते हैं सबको, नेवर। दुनिया की रूह, दुनिया से उनको, आलम अरवाह से उनको रूहें मिलती हैं। जैसा आपका नेचर है जो आप कर रहे हो, आलम अरवाह से आपको रूह मिलेगी और आप उस रूह का हिस्सा बन जाएंगे और वही रूह आपका खुदा होगी। आपके पास नॉलेज बढ़ा है, लेकिन आपकी लाइफ में आपकी खिदमत से कुछ भी बनता नजर नहीं आया। यह भी मेरी जिंदगी में एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, बड़ी बड़ी इल्म की बातें उनके पास हैं, लेकिन मैंने उनकी खिदमत के वसीला कभी कुछ बनते नहीं देखा, कुछ संवरते नहीं देखा। लेकिन इल्म है, वो हेवन से रूह नहीं उसको मिली, उसको डेवल ने इल्म दिया, डेवल उसका गॉड है। जब वो प्रेयर में जाएगा तो वो उससे बातें करेगा, उसको मुकाशफे बताएगा। जब वो उसको मुकाशफा देगा तो मैं दुआ च गया तो खुदा दी रूह ने मेरे नाल गल की थी। साथ वाले को एक और खास बात करेंगे। वो मैं एक फैमिली के अंदर कभी शुक्रगुजारी, काफी टाइम हो गया, शुक्रगुजारी पर जब मैंने सरमन डिलीवर किया तो मुझे एक आदमी आकर मिला, उसने कहा भाई साहब बहुत अच्छा सरमन था, बहुत मजा आया, बैठ जाओ, बहुत मजा आया सरमन का। तो मैं भी दुआ करता हूं, सुने बड़े ध्यान से, मैं भी दुआ करता हूं। और जब मैं प्रेयर कर रहा था, खुदा ने मुझे एक भेद दिया, मैं चाहता हूं वो आप भेद लोगों को टीच करें। मैंने कहा बताएं। तो वो मुझे उस औरत पर सिखा रहा था जो हदिया डाल रही थी हैकल के अंदर।
मैंने कहा ये भेद मेरी समझ में नहीं आ रहा जो आपको मिला, नहीं मुझे प्रेयर में मिला। अब मैं उसकी जिंदगी आपको बताता हूं क्या है। पहली बात, उसका बिजनेस सक्सेस नहीं है, उसकी बेटियों की मैरिज कामयाब नहीं है, पर वो बंदा प्रेयर में बैठता है और खुदा उससे कलाम करता है। वो कहता है खुदा मुझसे कलाम करता है। मैंने कहा ये खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा का शुक्र है उसके बाद उसने मुझसे कभी राब्ता नहीं किया। अब कौन, मुझे आप ये बताएं, पागल तो बंदा होता है कि नहीं, कि यार ये खुदा दी रूह दे नाल कलाम भी देंदी है, खुदा दी रूह दे नाल गल्लां भी करदी है, ते घर है दी फैमिली इसकी देख लो। किन्ने लोग है सरमन सुन के हुण सियाणे हो जाणगे। ਇਹਦਾ मतलब बाकियां ਨੂੰ समझ ही कोई नहीं आई। आपको ये देखना है कि किस में कौन सी रूह है और कौन किस रूह से चलता है। मैं कभी भी किसी से ये नहीं सुनता आप प्रेयर कितनी करते हो, फास्टिंग कितनी, मैं वो कम वेंदा रहना ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ रूह है। हम भी आपके सामने ही बैठे हैं। अगर लोग मांगने हैं तो रात को खुदा से मांगने हैं। खुदावन सुबह ते टेंट लगना है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ तेरे घर च आउण, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ है ਉਹ तेरे घर च आउण। जब रात को बैठते हैं, खुदावन तेरे लोगों के लिए बैठने की जगह नहीं। मुझे बताया गया कि 3 दिन बदल ही पैना। मैंने यूट्यूब पर उसको देखा, वेदर देखा, मौसम देखा, बादल ही बादल हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? रात को रोना ही। मैं खुदावन पैलियां दे विच कित्थे बिठावांगे लोकां नूं, पैलियां च कित्थे बवांगे जे बदल पैंदा रहा ते ये बेचारियां दे घरों ही नहीं निकलना। सो तेरी मेहरबानी है, हमें कोई मौसम दे दे, हम तेरे नाम को जलाल दे दे। आपको हेवन से रूह लेनी है। साथ वाले से को खास बात है ये भी, आपको हेवन से स्पिरिट लेनी है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको हेवन से रूह लेनी है। अगर खिदमत करनी है तो फिर शाक माइंड रहना कि मुझे हेवन से रूह चाहिए। मैं दुनिया की रूहों का इनकार करता हूं। मुझे, अगर आपको हमद करनी है तो आपको हेवन से लेनी है। मैं आपको बताता हूं, जब हम हमद किया करते थे, मैं खुदावंद में आने से पहले भी वर्शिप, शराब पीते थे फिर भी वर्शिप किया करते थे। और जब हम वर्शिप किया करते थे तो गानों पर गीत बनाया करते थे, गाणियां दे उत्ते गीत जेड़े बनांदे आ ते उदों भी मेरी तारीफ करदे, भाई ओनू बड़ी बरकत है, ते भाई इंज गीत लिखदा है। अब आप क्या कहते हैं? दुनिया की रूह है, शैतान के पास रूह है जो आपको हमद देती है कि आप हमद करना शुरू कर दें। पर यह बड़ी पहचान है। बड़ी पहचान के बाद किसी समझदार के साथ जब आप राब्ता रखेंगे तो फिर ये चीजें आपकी जिंदगी में बार बार होंगी। जब हम ये किया करते थे, जब गीत, गानों पर मैं गीत लिखता था, उस वक्त भी लोग मुझे कहते थे तेनू भाई खुदा ने बरकत दी है। पर जब मैं खुदा में आया तो खुदा ने मुझे कहा, क्योंकि तेनू मैं अपनी असल बरकत देनी, उस असल बरकत तो पहला शैतान ने तेनू अपनी नेमत दे दी है। मैं चाहना तू वो गीत गाए जेड़े हैवन चों आंदे ने, पर शैतान चाहता तू वो गीत गाए जेड़ी थलड़ी रूह गांदी है। मैं फिर बता रहा हूं, जितना आपकी लाइफ के अंदर पाप है उतने ही आप ब्लेस हैं, पर आपकी ब्लेसिंग वो पाप छोड़ने के बाद सामने आएगी। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? कुछ लोगों को आपने देखा कभी बोलते रहते हैं, बोली कोई भी ना सुनियो, कल ही बोली, की करन दिया तू है, चुप ते कर, हाँ ठीक है लेकिन मेरी गल तो सुनो ना। वो परिंदों की रूह है उनके पास। एक बहन ने मुझे ड्रीम सुनाया, कहती है मैंने 2 तोते देखे हैं और वो आपस में बातें कर रहे थे। मैंने कहा बहन आप बहुत ज्यादा बोलती हैं, वो तो सारे ही कहते हैं। तो मैंने कहा इन तोतों के लिए दुआ करो, आपके अंदर तोते की रूह है। कोई भी नहीं ना मानेगा, मैं लाइव बता रहा हूं, कोई मानेगा नहीं इसको, पर मैं मानता हूं कि होती है। तो करी जाना सुने कोई ना, मियाँ मिठू चूरी खाओगे खाओ ना खाओ तो। मैंने कहा सिस्टर ये आपकी लाइफ के अंदर है, ये तोते उड़ाओ ताकि आप अपनी जुबान को रोक सको। कुछ लोगों के अंदर कौवे की जुबान होती, किसकी? उन्हें पुठी चला, सॉरी मैनू नहीं पता, तो तू चलाई का तो ही पहला चला लैनी है तो बाद कहना सॉरी मैनू नहीं पता, तो पहला पता ले लेना ही। आपने कहां से जुबान ली है? दुनिया से। बाइबल में लिखा है सेहत बख्श जुबान जिंदगी बख्शती है। कौन सी जुबान? आपकी जुबान चले तो बीमार तंदुरुस्त होना शुरू हो जाए, आपकी जुबान चले तो कमजोर लोग जोर आवर होना शुरू हो जाए, आपकी जुबान चले घर में अमन हो जाए, जब आप आकर बोलें चीजें साइलेंट हो जाएं। ऐसी जुबान क्योंकि खुदा से ली नहीं है,
हेवन से ली नहीं है, तोते से ले ली है, कौवे से ले ली है। कहां से ले लिया? कितनों को समझ आ रही है आलमेरवा की? आलमेरवा कहां है? लाल गिरजे का कोई भी जी होवे कि इत्थे ही है। किथे? साडा कां चिट्टा, सानू पता है इत्थे ही आलमेरवा। और इसके मैं चंद रेफरेंस बता देता हूं। जीसस क्राइस्ट के बारे में लिखा है, जीसस क्राइस्ट ने पतरस से कहा, पतरस मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आलमेरवा के दरवाजे उस पर गालब ना आएंगे। ਜਿਹੜੀ कलीसिया यसू ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ रूहां ਉਹਨਾਂ ਤੇ गालब ना आएंगियां, ਇਹ रूहां ये रूहें उन पर गालब नहीं आएंगी। जीसस क्राइस्ट वो कह रहे थे। फिर बाइबल में लिखा है, जीसस क्राइस्ट ने कहा, बाप ने मुझे हर रूह पर इख्तियार बख्शा है। जब आप क्राइस्ट के पास आते हैं, बुरी रूहें, दुनिया की रूहें आपको छोड़कर चली जाएंगी। जैसा सरमन आज मैंने देखें, ये सरमन आज देना है, वैसा ही काम यहां पर बेटी की लाइफ में हुआ। उसने कहा 5-6 साल से मेरी लाइफ में बर्डन था, 5-6 साल से, लेकिन सडन जब प्रेयर हो रही है, मैं वहां पर खड़ी हूं और एकदम से मेरा बोझ उतर गया। मैं यानी जब आप खुदा के पास आएंगे, खुदावंद हर एक रूह को आपसे जुदा करेगा, क्योंकि उसको इख्तियार है। मैं फिर वो वर्ड बता रहा हूं, पतरस से खुदावंद ने कहा, ऐ पतरस, मैं तुझसे कहता हूं, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालब ना आएंगे। यानी ये जो रूह है दुनिया की, ये आप पर कभी गालब नहीं आएंगी अगर आप यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, अगर आप जीसस क्राइस्ट हैं। आपको हेवन से लेना जो कुछ भी लेना, कहां से लेना? खुदावंद मेरे पास बिजनेस हेवन से आए, ये आंदे ना थल्लों आए, अमरीका तो आए, कितों आए? अमरीका होवे, इंग्लिस्तान होवे, इंग्लैंड होवे, अगर हेवन से रूह आएगी तो वह दुनिया से आपको रोटी कमा कर देगी। ये जो मैं पढ़ रहा हूं, ये गैबदान रूह है, प्रोफेसी करती है। बहुत सारे लोगों के पास आज ये खिदमत है और वो ये करते हैं, और मैंने उनको करते देखा है। घर में जाते ही दिल का हाल बता देते हैं, बहन तो कल बीमार थी, भाई जी तुहानू कहीं पता लगा है, खुदा दी रूह ने मैनू दसिया। वो क्या वो ये कहेगा मुझे बदरू ने बताया? नहीं। अगर वो पिछले 15 सालों से आपके घर में आ रहा है, 5 सालों से आपके घर में आ रहा है, ना वो स्कूटरी बदलनी है, तो ना ताड़े घर दे हार बदलने, हालात बदलने, तो फिर ये कौन सी रूह काम कर रही है? जब हेवन से रूह आती है, वो पास्टर पर आए, वो कलीसिया पर आए, हेवन की ब्लेसिंग आपके लिए खुल जाती है। हेवन से ब्लेसिंग। चले मुझे एक और जहन्नम इस दुनिया में मैं बताता हूं, आखिरी बात सुनो। माँ और बाप सारा रुपया पैसा अपने बच्चों के सामने रखते हैं और वो खर्च करते हैं। बच्चे जब कमाते हैं तो मामा और पापा से अपने पैसे छुपाते हैं। इंज है वे या नहीं? बाजी कह रही है वे। ये खुदा की रूह है, मुझे बताएं, ये वही लालच की रूह है हमारे बच्चों के अंदर। मामा पापा दियां जेबां भी खाली कर छड़ियां, ते जिद्दण अपनी वारी आई तनख्वाह भी पूरी नहीं दसदे, कि दसदे ने, फिर अपने पैसे लुका लैने ने, सैपरेट कमेटियां पाइयां ने जाणियां ने, पापा नूं ना दसी, ओए शर्म करो, ए पापा बुढ़ा हो गया है, ओए अपना खून पसीना ने वगा दिता है, हुण तुसीं अपने पापा तो पैसे लुकाउंदे हो। नहीं ना आई, पर जिन्होंने आई होनी आई जानी, की ख्याल है? लुकाना की है? 250, 2000, 50,000। सर जी जो मापियां दा हुंदा है वो धीआं पुत्रां दा हुंदा है। इंज किवें हो सकदा कि जो धीआं पुत्रां दा होए मापियां दा ना होए? ये हमारे जहन्नम, हम जहन्नम, मैं पहले कह रहा हूं, हम आलमेरवा के अंदर रहते हैं। यहाँ रूहें काम करती हैं, मुर्दा रूहें भी यही काम करती हैं, मुर्दा रूहें भी यही काम करती हैं। अब सुने आखिरी बात, यार मैनू दसना पैण दिया, इधर आओ, ये बड़ी जरूरी बात है, इधर आओ, नाल दिन कोई है, बस मुक चला काम। मुर्दा रूह इसी दुनिया में काम करती है। जब ये खुदा के पास नहीं गया तो ये मुर्दों को मानने वाला था, मुर्दों की रस्म करने वाला था, मुर्दों के नाम से देना, मुर्दों के नाम से बांटना। तो जब ये मर गया, अब ये क्या करेगा? अब ये उन लोगों के अंदर काम करेगा जो इमोशनल रूहें होती हैं। ये मुर्दा रूह लोगों के पास जाएगी और उनको मुर्दों के पास लेकर चलेगी। चलो मुर्दों के पास, अपने मुर्दों के पास जाओ और अपने मुर्दों के लिए चावल फेंको, अपने मुर्दों के लिए कुछ बांटो। जब किसी के पास हेवन की रूह आती है, मैंने एक बंदे से कहा, आप में से कितने लोग खुदा पर ईमान रखते हैं? पक्की गल दसो, थोड़ी देर पक्की गल मैंने दसी कि खुदा ईमान रखता है, पक्की गल दसो मुझे बताएं। अगर कोई हमारा मर गया है,
तो आपका ये ईमान है कि हमारा कोई मर गया है, अपना माँ बाप बहन भाई दोस्त रिश्ते नाते पादरी सज्जे खब्बे कोई भी मर गया है, तो आप खुदा से क्यों नहीं कहते हमारी मुलाकात उससे करवा दे? आप उससे मिलने के लिए कब्रिस्तान क्यों जाते हैं? हम उससे मिलने के लिए कब्रिस्तान क्यों जाते हैं? मुझे ये बताएं। इसका मतलब मुर्दा रूह आपके अंदर है और बड़ी मामा के अंदर तो मस्ट होगी, बड़ी मामा के अंदर तो, और बड़े पापा तो उसी के हैं। मैं फिर बताता हूं, मैं एक बहन को जानता हूं, मुझे कंट्री याद नहीं, शायद फ्रांस की थी, और उसकी मदर बचपन में जब वो 6 साल की थी तब मर गई। तो वो जब जवान हुई तो खुदावन में आई, तो वो कहती है मैंने प्रेयर की, मैंने खुदावन से कहा मेरी मामा बचपन में मर गई है, तेरे कलाम के मुताबिक मुझे मालूम है कब्रिस्तानों में तो कुछ नहीं, वो तो मिट्टी से मिट्टी हो गई है, तो मुझे मेरी माँ से मिला दे, मैं उसको देखना चाहती हूँ, एक बार मैं ज़रूर अपनी मदर से मिलूँ। तो वो कहती है एक रात मैं अपने रूम के अंदर सोई थी कि खुदावंद का रूह उतरा और एकदम से मैं बेजान हुई, मैं आसमान पर चली गई। कहती मैं आसमान की तरफ गई, बट मुझे ये मालूम नहीं वो एरिया जगह कौन सी थी। वहां पर एक एंजल था, उसने कहा तुझे अपनी मदर से मिलना है? उसने कहा हाँ। वो कहती है कि उसने एक दरवाजा को बोला कि खुल जा, और वो जब डोर ओपन हुआ तो मैंने अपनी मदर को जहन्नम के अंदर जलते हुए देखा। कहती जब मैंने जलते हुए अपनी मां को जहन्नम के अंदर देखा तो मैंने वहां पर रोना शुरू कर दिया, और एंजल ने मुझसे कहा चुप, यहां रोना नहीं है। वो मुझे फिर लेकर आया और मैंने कहा कि ये मेरी मदर है, क्या कोई मौका या कोई चांस है कि ये यहां से निकले और बचाई जाए? उसने कहा इनको जमीन पर जो खादम दिए गए थे, इंजील दी गई, जीसस क्राइस्ट दिया गया, रसूल दिए गए, नबी पैगंबर इनको दिए गए, और इनकी अकलों में ये बातें नहीं आई, अब इनको सारी जिंदगी यहीं पर सड़ना है। कहती है जब मैं वहां से निकली फरिश्ते ने मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे जहन से मेरी मां की मोहब्बत खत्म हो गई। आपको खुदा अपने मामा पापा से प्यार है तो प्रेयर करो, हमें मिला जो ने तुहानू वहाया ना कितने सड़न है, तो उदू बाद तुसां किते भी नहीं जाना करना, उदू बाद तुसी मनायो ना बरसी, तुहानू आप ही पता लग जाएगा। जब हम क्यों फीलिंग के साथ कब्रिस्तान जाते हैं? कौन सी, अब भाई आप चर्च में खुदा से कहे मुझे अपनों से मिला दे, खुदा मिला देगा। खुदा हमें क्यों नहीं मिलाता? क्यों नहीं मिलाता? उन्होंने पता है जिदण ना अपने मिल लिया ना कि किथे सड़न डे ने, उदू बाद ना किसी भी नहीं मिलना करना। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? ये मैं आलमेरवा की स्टोरियां सुना रहा हूं आपको। ये रूहों का आलम है और दुनिया से कोई रूह मत लो। आप खुदा आपको हेवन से हर एक रूह दे सकता है, मोजज़े, मिरेकल, शिफा, नबूवत, बिजनेस रूह, मैरिज। आपको मैरिज करनी, खुदा का वेट करो, खुदा आपको ऐसी मैरिज देगा कि आपकी मैरिज मशहूर हो जाएगी मुआशरे के अंदर। ठीक है, जेडे खुदा दा वेट नहीं करते उन्हां दी मैरिज भी लेट होंदी है, उन्हां दी मैरिज भी। हालेलुया, कितनों को समझ आई है? रूह कहां से लेनी है? हेवन से रूह लेनी है। जो बुरी आदत आपके अंदर है आखिर तक वो आदत अपनी चेंज करो। अगर आपके अंदर गुस्सा है तो मरने से पहले पहले चेंज करो। वो रूह गुस्से की है और वो एवरी टाइम आपको गुस्सा दिलाती है। उसको मरने तक उसको निकालो अपनी लाइफ से। काम करो अपने गुस्से पर। आपके अंदर बदी है, ज़नाकारी है, काम करो, उसको मारो, अपनी लाइफ से निकालो, आखिर तक उसको निकालते रहो। एक दिन खुदा का रूह आपको ब्लेस करेगा। आमीन।